ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों को वेलकम टू किक स्किल प्रोग्राम। आप में से क्योंकि ये हमारा इंट्रोडक्शन सेक्शन है, तो जिन लोगों ने हमारा किक स्किल प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया है, ये प्राइवेट ग्रुप के मेंबर्स हैं। सबसे पहले तो उनको वेलकम, क्योंकि उनका ऑफिशियली पहला सेशन है मेरे साथ। और जो लोग इस वक्त हमारे इंट्रोडक्शन सेशन में फ्री आए हैं, दे हैव द चांस के वो किक स्किल का जो बैच 1 ज्वाइन कर सकते हैं टिल संडे, क्योंकि मंडे को हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो मंडे को है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन हमारा होगा, हम पहली स्किल सिखाएंगे, उसके बाद ये थोड़ी सी नंबरिंग में इशू है, मैं चेंज कर दूंगा नंबरिंग, लेकिन उसके बाद स्किल्स के सेशंस हैं एंड देन टोटल 10 सेशंस हैं 2 वीक्स के अंदर। ठीक है, 13 को हमारा 10 को स्टार्ट होगा, 13-23 को खत्म हो जाएगा। 2 वीक्स के अंदर 7 स्किल्स 1 2 3 4 5 6 7 स्किल्स एंड प्रोफाइल क्रिएशन, गिग रैंकिंग सिखा दी जाएगी। ओके, सो जो लोग इस ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं, जिन लोगों ने इसको ज्वाइन किया है, ठीक है, obviously everybody here for something. The goal of this group या this training is to provide skills. ठीक है, obviously स्किल तो प्रोवाइड होनी है, लेकिन अगली जो चीज, नॉर्मली आप में से काफी सारे बंदों के पास स्किल्स होती हैं, एग्रीड और नॉट, कोई ना कोई स्किल होती है। ठीक है, लेकिन समटाइम्स you people actually are not able to make as much as you want, और इवन ये होता है कि आपके पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे। तो इस ग्रुप के 2 गोल हैं। एक ये कि आपको एज सुन एज आप लोगों को 7 स्किल्स सिखा दी जाएं, क्योंकि 7 स्किल का मतलब है कि आप फाइवर पे पूरी प्रोफाइल क्रिएट कर सको। ओके, एंड देन आप लोगों को इस काबिल बनाया जाए कि आप कोई ऑर्डर्स ले सको, आप अपने प्रोफाइल ग्रो कर सको। ओके, वन मोर थिंग, हमारे ग्रुप के अंदर जो इनरोल हो जाएगा वो लाइफ टाइम इनरोलमेंट है। ठीक है, मतलब उसके बाद दोबारा उसको इसी अगला बैच भी इसी ग्रुप में इनरोल होगा, उससे अगला बैच भी इसी में, उससे अगला बैच, जो एज यूजुअल मैं करता हूँ, सबको पता है इस चीज का। ठीक है, मैं हर बैच के लिए अलग ग्रुप नहीं बनाता। ठीक है, सो लाइफ टाइम इनरोलमेंट होती है। हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, टॉपिक ऑब्वियसली बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं क्या करूंगा कि मैं चंक्स में जो मेन चीजें हैं वो पिक करूंगा, आपको बताता जाऊंगा और आपको समझाता जाऊंगा कि आपने क्या चीजें देखनी है, कैसे देखनी है और किस पे काम करना है, और आप बड़े ऑर्डर्स कैसे कर सकते हो। माय नेम इज इद्रीस फारूक, और मुझे तकरीबन 8-10 साल हो गए ये फ्रीलांसिंग नामी चीज करते हुए। ठीक है, फ्रीलांसिंग से हट के भी इंटरनेट मार्केटिंग का भी एक्सपीरियंस है, डिजिटल मार्केटर भी हूँ, एसईओ का काम भी किया हुआ है, एंड राइट नाउ ट्रेनिंग, कोचिंग प्लस एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग अराउंड अबाउट मुझे 4 साल हो गए करते। ठीक है, उसके अंदर मेरे प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं कुछ, एक अलग एक स्टोरी है, टोटली डिफरेंट। ठीक है, फाइवर के मतलब, क्योंकि ये फोकस्ड है फाइवर के मतलब, ये प्रोग्राम स्ट्रेटेजिकली फोकस्ड है फाइवर का। ठीक है, फाइवर के मतलब ये इतना कहता जाऊं कि फाइवर पे मैंने काम स्टार्ट किया 2011 में। ठीक है, 2011 में कोई इतनी बड़ी वेबसाइट नहीं थी, ये एक नॉर्मल वेबसाइट थी। जो 2 इंटरनेट मार्केटर थे, मिशा कफमैन एंड शाई विनीनिगर, उन्होंने एज एन एक्सपेरिमेंट स्टार्ट की थी, जो कि बाद में अब एक बहुत बड़ी मार्केट, इवन मिलियंस ऑर्डर्स प्रोसेस कर चुकी है। ठीक है, आप में से तकरीबन हर बंदा स्टार्ट में फाइवर से स्टार्ट करता है, अगर वो फ्रीलांसिंग करना जा रहा है। इवन यही पढ़ाया जाता है, और भी जो रोजगार डिजिटल स्किल्स में, रोजगार के साथ तो मैं भी अटैच रहा हूँ 2 साल, तो वहां पर भी स्टार्ट डिजिटल स्किल फ्रीलांसिंग फाइवर से ही होता जा रहा है। अच्छा, इसका एक फायदा तो है, और जो आप लोग एग्री करेंगे कि एटलीस्ट कुछ ना कुछ अर्निंग, हमारी ये कौम जो बच्चों की उम्र जिसमें हमने कभी सोचा भी नहीं था इनकम का, तो एट द मोमेंट अजान इज नॉट हियर, मेरे एरिया में नहीं हो रही, जिनके एरिया पे हो रही है वो जरा आवाज बंद कर। ठीक है, तो कहने की बात यह है कि उस वक्त सोचा भी नहीं था कि ये इस लेवल पे जाएगी, और इस तरह हर जगह मतलब कि लोग इतना इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। डिजिटल स्किल्स हो गया हमारा, मैं लोकल बात कर रहा हूँ, डिजिटल स्किल्स हो गया, ई रोजगार हो गया, और लोकल लेवल के ऊपर। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर बहुत ज्यादा फ्रीलांसिंग सिखाए। अब इसका एक नुकसान, एक फायदा तो ये हो गया कि लोग चलो छोटी उम्र में या छोटे एज में एम्पावर होना शुरू हो गए, जो आस्ता आस्ता फ्रीलांसर्स बन। लेकिन एक और नुकसान भी हो रहा है, जब भी आप कोई ना कोई सर्विस या जिस भी आपकी फील्ड है, लाइक आप में से कितने हैं जो लोगो डिजाइनर हैं, कितने लोग हैं जो लोगो डिजाइन करते हैं, जिनको लोगो डिजाइनिंग की स्किल आती है? अब्बास अली,
और अब्बास ने कहा मैं। आप में से और कितने लोग हैं जिन्हें लोगो डिजाइनिंग का पता है या स्किल है? हाफिज अदर कह रहे हैं, हाफिज कह रहे हैं आई कैन डिजाइन टू। शाबानो कह रही हैं आई कैन डिजाइन टू। एंड अकील इज एंड्रॉइड डेवलपर। मतलब काफी सारे लोग इस वक्त कह रहे हैं कि दे कैन डिजाइन, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज इफ यू टाइप लोगो डिजाइन, व्हाट हैपेंड? ये नंबर जो है ना, हर दफा हर वीक ही ऑलमोस्ट मैं सर्च कर रहा होता हूँ, ये नंबर मेरे सामने विद इन अ फ्यू मंथ्स 72 से 92 तक गया है। मतलब ये वाला जो नंबर ये बेसिकली बता रहा है कि इतने लोग हैं जो बेसिकली सर्विसेज दे रहे हैं इस निश के अंदर, ठीक है। मेरी बात समझो ना। सो दैट मीन्स इफ यू वांट टू हैव ए गिग यू हैव टू compete विद 92,000 गिग्स। एग्री करते हैं या नहीं करते? और 3 माह बाद या 4 माह भी ये लाख से ऊपर हो जाएगा, क्योंकि ये वो निश है जिसके अंदर एक्चुअली फाइवर का शायद 50% से ज्यादा प्रॉफिट इसमें है। सबसे ज्यादा पैसा है ना इसके अंदर, लोगो डिजाइन के अंदर, ग्राफिक डिजाइन सबसे बड़ी निश है। अगर आप नोट भी करो ग्राफिक डिजाइन के अंदर कितने सब निशेज हैं, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि अगर मैं इस पे काम करना शुरू करता हूं और मुझको ऑब्वियसली लोगो डिजाइनर के ऊपर अगर मैंने पैसे कमाने हैं तो आई नीड टू एक्चुअली अच्छा पैसा कमाना है, तो मुझे एक्चुअली ये पहले दूसरे पेज पे आऊंगा तो मुझे सही पैसा कमा सकूंगा। एग्रीड और नॉट? कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं अगर आपका गिग रैंक होगा तो फिर ही सही पैसा आता है, अदरवाइज नहीं। इवन कुछ निश्चित ऐसी हैं जिनमें लोग जो है ना इधर पहले पेज पे भी रैंक होते हैं, दे आर अनएबल टू मेक मनी, इवन ऑर्डर रेगुलर्स नहीं आते। एक्चुअल इनकम आती है जब एक्चुअली आप यहाँ पर रैंक कर रहे हो। लाइक ये बंदा या सन शी है, आई डोंट नो कि कितने ये इस वक्त 23 ऑर्डर दिन क्यों है, इससे ज्यादा भी लोगों के होंगे, ठीक है। 23 ऑर्डर दिन क्यों है? इसी तरह 1 लाख रुपए का काम तो इसके पास क्यों में है ना, ठीक है। तो इसी तरह ये है शेलान जॉर्ज, 129 ऑर्डर दिन क्यों है? 4,000 से तरफ दे लें तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा 4-5 लाख का काम ये कर रहे हैं। ये फुल टीम ही होगी, एक बंदा तो कर नहीं सकता, ठीक है। सो सो द प्रॉब्लम इज द बिगर द निश, जितनी बड़ी निश होगी, जितनी बड़ी निश होगी उतना कंपटीशन हाई होगा। एग्री करते हैं या नहीं करते हैं इस बात? सो फ्रीलांसिंग इज नॉट जस्ट क्रिएटिंग ए प्रोफाइल बना ली, गिग बना ली और बस ये आप जी फ्रीलांसर बन गए। सिर्फ ये चीज नहीं है। अब तो हर कोई उठ के, मैं कहता हूँ यूट्यूब पे जाए, वहां पर जाके देख ले प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, गिग कैसे बनाते हैं, एंड दैट्स इट। प्रोफाइल बनाए, गिग्स बनाए, सिंपल। उसको फिर किसी ट्रेनिंग का पार्ट क्यों या ट्रेनिंग क्यों लेनी चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली 15 से 20 लोग इस प्रोग्राम में इनरोल हुए हैं तो उनकी उनकी कोई ना कोई रीजन तो है, ठीक है। अहमद फरूक अगर सेशन इज सो जी। अब हाँ, एक और भी आ गया कि अगर आप लोगों ने कोई गिग बनाना है और उसमें कोई ऐसी निश है जिस लाइक एसईओ वगैरह है, तो वो गिग एक्सेप्ट नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस आप फाइवर का टेस्ट नहीं करोगे, ठीक है। जी बिल्कुल, डिजी स्किल से, यूट्यूब से, एवरीथिंग। अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि फ्रीलांसिंग जो हमने समझा हुआ है, जो हमारे जहन में पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है कि एज सुन एज वी नो वी हैव वन स्किल वी गॉट। लकी भी होते हैं लोग, मैं ये नहीं कहता हूँ, और बहुत मैं इन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत से बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स भी डाली हुई हैं। आ जाते हैं अब हमारे आज के टोटल इस जो आज हमने एक्चुअली करने जा रहे हैं, ठीक है। हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग एज ए न्यूबी। एक न्यूबी के तौर के ऊपर फ्रीलांसिंग आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। आपको कुछ फ्रीलांसिंग
वेबसाइट्स का जरूर पता होगा या बताया गया होगा, ठीक है। उनमें freelancer.com का आपको पता होगा, ठीक है। उनमें fiverr.com का जिसकी हम अभी बात कर रहे थे उसका पता होगा, ठीक है। उनमें आपको अपवर्क का पता होगा, ठीक है। अपवर्क का पता होगा, ठीक है। उसी में आपको एसईओ क्लर्क का पता होगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान में बेसिकली दो वेबसाइटें ज्यादा यूज में आती हैं, फाइवर एंड द अदर इज अपवर्क। पीपल पर आर भी है, लेकिन पीपल पर आर कम ही लोगों को सूट करती है, ठीक है। मुझे आइडिया है उसका भी, गुरु भी है, हर बंदा नहीं उस पर सक्सेसफुल होता है। टेक्निकली जो हमारे चल रहा है जिसके हम तक वो अपवर्क है और फाइवर। वाई अपवर्क एंड फाइवर? क्या फ्रीलांसर पे काम नहीं है? क्या एसईओ क्लर्क पे काम नहीं है? क्या पीपल पर आर पे काम नहीं है? कैन एनीबॉडी गिव मी एन आंसर सिंपल सा, व्हाई ओनली फाइवर एंड अपवर्क? इवन फाइवर ज्यादा? नॉट दैट द रीजन। बस वो रीजन नहीं है जो तुम कह रहे हो। शबानों की बात ठीक है, प्रोबेबली प्रोफाइल क्राइटेरिया। दो चीजें होती हैं बेसिकली, हम किसी तीन कह लें, आप तीसरी भी ऐड कर लें। नंबर वन चीज क्या होती है कि हम एक ऐसी मार्केट में काम करना चाहें जिसमें हमारा काम सिक्योर हो, हमें ट्रस्ट हो कि हम जो काम करेंगे उसके हमें पैसे मिलेंगे। एग्रीड और नॉट? अगर मैं आपको कहूं यार इसके पैसों का मुझे ट्रस्ट नहीं फाइवर के ऊपर, आज आपको पता चल जाए कि फाइवर पे काम फ्रॉड है, तो क्या होगा? यही फाइबर इस पर कोई काम नहीं करना चाहेगा। पहला पॉइंट नोट हो गया, ठीक है। चीपेस्ट की बात नहीं। पहला पॉइंट ये कि हम ऐसी मार्केट में काम करना चाहते हैं जो ट्रस्टेड हो, जिसपे हमें ये यकीन हो कि भाई यहाँ हम काम करेंगे, हमारी पेमेंट मरेगी नहीं और पेमेंट हमें मिलेगी, ठीक है। नंबर वन। नंबर टू, पहला मेथड तो हमें क्लियर हो। नंबर टू, यार जिसपे काम करना थोड़ा आसान हो। काम से मुराद, मैं अब आपको बताता हूँ रीजन क्या है। फ्रीलांसर पे भी काम करना, प्रोफाइल बनाना कोई मुश्किल नहीं है, प्रोफाइल बन जाती है। लेकिन फ्रीलांसर एक ऐसी वेबसाइट है जो बेसिकली कोशिश करती है कि आपसे, इवन सेलर से भी पैसे, जगह जगह पैसे डिमांड करती है, छोटे छोटे कामों के लिए भी, ठीक है। तो लोग यहाँ पर, और दूसरा क्योंकि इस पर भरमार बहुत है, ये सबसे बड़ी साइड है फ्रीलांसर्स की, तो यहाँ पर जो है ना, वो जिसे वो कहते हैं ना न्यू भी, उसको इतना काम नहीं मिल रहा होता, ठीक है। और ऑब्वियसली हम में से ज्यादातर न्यूबीज ऐसे होते हैं जो फौरी तौर पे अफोर्ड नहीं कर सकते कुछ पैसे लगाना। इवन आपको पता होगा शायद अपवर्क ने रिसेंटली जब कंटेक्ट जो कनेक्ट थे वो पेड किए, तो आप अपवर्क पे डिसेंट साइज ऑफ फाइवर काम करना छोड़ गए थे, क्योंकि उनको पता था कि आप पे करना पड़ेगा, फिर जाके हमें क्या नाम है वो जाके किसी बिड की अलावा मिलेगी। क्योंकि अपवर्क पे बिडिंग होती है। बिडिंग से मुराद ये होता है कि आप क्या करते हो कि आप एक प्रोजेक्ट फाइंड करते हो, जॉब फाइंड करते हो, ठीक है, और लाइक एसईओ की जॉब फाइंड करते हो और उसके ऊपर आप बिड करते हो, ठीक है। मैं इधर आपके सामने, लाइक ये $250 का है और इसके ऊपर आप 2 मिनट्स अगो किसी ने ये कहा कि एसईओ वेबसाइट, ठीक है, माय कंपनी इज 4 वीक्स अवे अपना, ठीक है। तो इसके ऊपर आप बिड करते हो और आप अपना रेट बता रहे हो, तो सिर्फ आप ही नहीं कर रहे हो, तो और बहुत सी दुनिया कर रही हो, ठीक है। ये बिडिंग है। फाइवर के ऊपर क्या है कि फाइवर के ऊपर ये लिस्टिंग है, आपने अपना ऑर्डर या अपनी वर्किंग लिस्ट कर दी है और लोग आके आपके गिग के ऊपर ऑर्डर दे रहे हैं। ये दो डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसी मार्केट पे काम स्टार्ट करें जिसमें हमें शायद जेब से या स्टार्ट में कोई पैसा ना लगाना पड़े, ठीक है। और अगर आपने रिसेंटली ट्रेंड देखा होगा कि लोग इवन अपवर्क से भी हो काम छोड़ के फाइवर पे आना शुरू हो गए हैं। स्टार्ट फाइवर से ही करते हैं, क्योंकि फाइवर पे ज्वाइन करना आसान है। आपने ज्वाइन करना है फाइवर के ऊपर, आपको बेसिकली एक ईमेल आईडी चाहिए, एक आपके पास सिम हो और एक सर्विस हो। यू कैन स्टार्ट सेलिंग सर्विस ऑन फाइवर। सो दो पॉइंट मैंने आप लोगों के सामने क्लियर कर दिए, वो क्या है? कोई मेरे साथ टेलीफोन नंबर, क्योंकि अगर आप
फाइवर के ऊपर काम करना चाहोगे तो फाइवर कहेगा कि जी आप अपना नंबर वेरीफाई करें, अदरवाइज गिग नहीं बनाने देता। तो दो चीजें आप लोगों की वेरीफाई होगी, दो चीजें आपकी क्लियर होगी। एक चीज क्या है, एक आपको ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसमें पेमेंट सिक्योर हो, और दूसरा ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो इसमें इजीली आपका काम स्टार्ट हो सके। चले मैं एक एग्जांपल देता हूं। हफ्ते लग जाते हैं अपवर्क के ऊपर बाद का प्रोफाइल अप्रूव होने में। आप अपवर्क पे बिडिंग नहीं कर सकते जब तक आपकी प्रोफाइल अप्रूव नहीं होती। बाद का आपकी प्रोफाइल अप्रूव होती ही नहीं है, ठीक है। फर्ज करें 3 हफ्ते का टाइम और आप अपवर्क पे 3 हफ्ता वेट करेंगे, बहुत से लोग करेंगे क्योंकि वो फाइवर पे कर रहे हैं काम, ठीक है। फाइवर पे इंस्टेंटली आपकी अप्रूवल हो जाती है, प्रोफाइल बन जाती है, सिम वेरीफाई करें आप विद इन ए 1 डे, और आपके पास अगर 7 गिग्स हैं, 7 सर्विसेज सेल करने के, विद इन 1 डे आप फाइवर पे अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। एवरीबॉडी एग्रीड विद दिस? सबसे फास्ट है फाइवर पे काम करना। अच्छा, सेम मेथड एसईओ मार्केट प्लेस, एसईओ क्लर्क में भी है। आप एसईओ क्लर्क पे काम क्यों नहीं करते? क्योंकि अब तीसरी बात जो मैंने बतानी है, आप एसईओ क्लर्क पे काम क्यों नहीं करते? आप में से मोस्टली लोगों का फाइवर अकाउंट होगा, एसईओ क्लर्क नहीं होता। नहीं, ट्रस्ट की बात नहीं है, बस यहाँ भी बहुत ज्यादा काम है। एसईओ नहीं आती, नहीं और भी चीजें हैं। चलो फर्ज करें एसईओ, इसमें ग्राफिक डिजाइन वगैरह का भी है, काम मिल जाता है, लेकिन इतना नहीं है। ये जरूर है कि एसईओ से रिलेटेड ज्यादा है, उन्होंने एसईओ की कम्युनिटी बेसिकली बनाई हुई। नाउ एक होता है कि आप ये देते हो कि आपका ऐसा पहला नंबर जो होता है कि आप देते हो कि पेमेंट गारंटी हो कि आपको मिल जाए। नंबर 2, इजी टू स्टार्ट हो। नंबर 3, आप जो पेमेंट आपके पास है उसको विड्रॉ भी करवा सको। जी अब्दुल समी, ये तो है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो है। अगर आप $200 कमा लो और उसको विड्रॉ कराने में आपको इशू हो, करोगे काम उस वेबसाइट के ऊपर? अब प्रॉब्लम ये है कि आई थिंक एसईओ क्लर्क ने शायद अभी रिसेंटली पेनियर ऐड किया है। आई थिंक, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, मैं काम नहीं करता। लेकिन एसईओ क्लर्क में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि इसके ऊपर सिर्फ पेपैल ही चाहिए आपको, ठीक है। अगर आपके पास पेपैल अकाउंट है तो आप एसईओ क्लर्क पे काम कर सकते थे, अपनी पेमेंटें विड्रॉ कर सकते थे, ठीक है। सो एक ये रीजन थी कि बहुत सी दुनिया जो है ना एसईओ क्लर्क को यूज नहीं करती, और हम सारे स्टार्ट फाइवर पे ही करते, क्योंकि फाइवर पे मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हैं आपकी पेमेंट विड्रॉ कराने के। विड्रॉ कराने के लिए क्या ऑप्शन मौजूद है फाइवर के ऊपर? पेपैल भी मौजूद है, पेनियर भी मौजूद है, और किसी दौर में बैंक भी उन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन अब बैंक अब हर एक को नहीं अवेलेबल, ठीक है, डायरेक्ट आपके अकाउंट में आती थी। बट स्टिल पेनियर का ये फायदा के साथ जायज कैश अटैच होता है इंस्टेंटली। मैंने रिसेंटली पेमेंट ली थी पेनियर के अंदर, और पेनियर से मुझे 2 मिनट के अंदर मेरे अपने अकाउंट में जायज कैश में पेमेंट आ गई। जी पेपैल अकाउंट का भी एटीएम मिल सकता है। अगर आपका यूएसए का अकाउंट है, आप एटीएम वहां मंगाएं, वहां बंदा रियल अकाउंट हो, फिर फायदा, ठीक है। सो नाउ नाउ दीज ऑप्शन एक्चुअली फाइवर को क्यों दूसरों से स्टैंड आउट करते हैं? एक तो आपको मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन मिल रहे हैं, ठीक है। नंबर 2, ट्रस्टेड है, 11 साल से मार्केट में, 2009 एक्चुअली स्टार्ट किया था इन्होंने, ठीक है। नंबर 3, ठीक है, कि इजीली काम स्टार्ट हो जाता है। सो एज अ न्यू बी, अगर आप न्यू बी हैं तो आप लोगों के लिए रिकमेंडेड है कि यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन फाइवर। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि आप फाइवर पे स्टार्ट करें, क्योंकि उसके पास 3 बेस्ट ऑप्शन हैं कि पेमेंट सिक्योरिटी है, ठीक है, विड्रॉ मेथड आप लोगों के पास मौजूद है, तकरीबन हर बंदे के पास मौजूद है, एंड द थर्ड थिंग इज, ठीक है, आप पहले दिन से काम स्टार्ट कर सकते हैं। जब मैंने फाइवर पे काम स्टार्ट किया था, मैंने गिग बनाए थे, 3 या 4 बनाए थे गिग पहले दिन ही, और मुझे पहले दिन ही ऑर्डर्स मिल गए थे, ठीक है। उस वक्त तो ये बिडिंग वाला मामला भी नहीं होता था, बाय रिक्वेस्ट भी नहीं होती थी, ठीक है। तो खैर वो एक लकी टाइम था, एक बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, ठीक है। अब जब
इतना आसान है फाइवर को ज्वाइन करना है, तो फिर नुकसान मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब हर बंदा ज्वाइन करेगा तो नंबर तो बढ़ेगा या नहीं। फाइवर क्लेम करता है कि हमारे इतने लाख गिग्स डेली बनते हैं, या इतने लाख जो है ना, इतने मिलियन गिग्स हो सर्विसेज हम ऑफर कर चुके हैं, या इतने मिलियंस ऑर्डर हमने प्रोसेस कर लिए हैं। तो ऑब्वियसली जितना इजी होगा प्लेटफॉर्म उतना इजी, उतना ज्वाइन, उतने ही लोग उसको ज्यादा ज्वाइन करेंगे। मतलब आप में से फर्ज करो, मैं आप में से इस वक्त हम जो अराउंड अबाउट 62 लोग बैठे हुए हैं, और अगर मैं आप लोगों को एक सिंपल सी ऑप्शन दूं तो आप में से 62 के 62 लोग ही क्या करेंगे, या फाइवर को ज्वाइन करना चाहोगे। एम आई राइट? यस। यस, अगर यस है तो 1 प्रेस कर दें, अगर नो है तो 2 प्रेस कर दें। ठीक है। सो एवरीबॉडी इज सेइंग यस 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 यस। ठीक है, 1 प्रेस हो रहा है। ठीक है। सो दैट्स द रीजन। 100 में से अगर 95 लोग फाइवर ज्वाइन करेंगे तो पोल तो बढ़ेगा ना। जब भी सर्विसेज का पोल इधर आप बढ़ोगे तो जब भी कोई चीज ऐसे, अच्छा अब आप लोगों से एक क्वेश्चन भी कह रहा हूँ, एक एक सिंपल सी, आप लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे होंगे यहाँ पर, कितना कितना पढ़े हुए हैं, ठीक, कोई एजुकेशन तो बताओ। कोई और नहीं देखेगा आपका कमेंट, ये मैं बता दूं। तो डोंट वरी, जितनी भी एजुकेशन है आप बता सकते हो, कोई नहीं देखेगा, क्योंकि ये यही इस सॉफ्टवेयर का बहुत मजेदार चीज है, और कोई नहीं देख सकता, सिर्फ मैं देखूंगा। ठीक है। मास्टर्स हैं, ग्रेजुएट हैं, 12 हैं, आधी एफएससी की हुई है, एमए है, 16 इयर्स एजुकेशन, वाओ, अब बीएस कंप्यूटर साइंस है, बीएस फाइनेंस, तो ग्रेजुएशन है, डूइंग बीएस इन कंप्यूटर साइंस है, माशाल्लाह माशाल्लाह, 16 साल एजुकेशन तकरीबन। एमबी, पीएमपी, सीआईएसए, आईटीआईएल, ऑबिट, आपको तो पढ़ाना चाहिए। फ्रीलांसर की क्या जरूरत है। एमफिल 18 इयर्स एजुकेशन। अच्छा, अब आप में से जिस बंदे ने 18 इयर्स एजुकेशन काम काम आपने, इसकी पार्टिसिपेशन लिमिट 100 भी है, 500 भी है, आपकी डिफरेंट चॉइस। अब आपने 18 इयर्स एजुकेशन कंप्लीट की हो, लाइक हमारे कुछ लोगों ने पीएचडी भी है, खैर, तो उन्होंने अगर एजुकेशन कंप्लीट की होगी, वैसे पीएचडी का क्या मतलब होता है? एक एक्चुअल मतलब है, एक वो मतलब है जो मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। लेकिन पीएचडी का एक और मतलब भी होता है, पर्सन इन हाई डिप्रेशन। पिज्जा हट डिलीवरी, ओके दैट्स नाइस। 500 नहीं है, 100 होते हैं, ठीक है। पर्सन इन हाई डिप्रेशन तो मुझे पता था, ये पिज्जा हट डिलीवरी इसका नहीं पता था, खैर। कहने की बात ये है तो कहने की बात ये है कि देखो, 18 साल या 20 साल की एजुकेशन के बाद आप एक लोगो डिजाइन में चले जाते हो, फर्ज करो, और आपको काम ना मिले कोई साल का, तो क्या होगा? तो फिर आप रियली पीएचडी हो जाओगे। ठीक है, आप रियली, आप कहोगे यार छोड़ो इस काम को, मैं कोई 20, 25, 30 हजार का काम स्टार्ट कर लूँ, ट्यूशन स्टार्ट कर लूँ। एग्रीड। फाइवर पे तो काम नहीं मिल रहा ना, ऑर्डर ही नहीं आ रहे, और आजकल वैसे इकोनॉमी डाउन है, तो ऑनलाइन बिजनेस वैसे ही फाइवर पे थोड़ा डाउन चल रहा है। यही यही बात है ना, यही होगा ना। मैंने तो साल की बात की, शायद 1 महीने बाद ही आप लोग डिप्रेस होकर छोड़ दोगे। गलती क्या करते हो आप लोग? यहाँ पर एक्चुअली फ्रीलांसिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, गलती आप क्या करते हो कि आप मैराथन में शामिल हो जाते हो। मैराथन रेस का पता है आपको? मैराथन रेस ये है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। लोगो डिजाइन कह लें या लोगो डिजाइन, ये मैराथन रेस है। इज दैट मैराथन रेस और नॉट? आप ना वो 100 मीटर रेस में नहीं बनते, उसमें उसमें शामिल नहीं होते। 100 मीटर रेस में जरा फास्ट भागना होता है, जल्दी आप जल्दी जो है ना, आप रिजल्ट तक पहुंच जाते हो। लो ओके, मैं आपको थोड़ी सी तो मैं 100 मीटर रेस समझाता हूँ यहाँ पर ही।
ये अब आप कहेंगे कि यार उसमें सबसे ज्यादा पैसा था, 92,000 सर्विस है। यहाँ पर कुछ सर्विसेज नजर आ रही हैं आप लोगों को? अभी लेकिन 92,000 में कोई 1 2 3 4 5 10 ही एंड तक पहुंचते हैं मैराथन। 100 लोग नहीं पहुंच, 100 लोग भी बहुत मुश्किल मैराथन के एंड तक पहुंचते हैं। अब ये है जरा 100 मीटर रेस। अब 100 मीटर रेस कैसे हुई, जरा इसकी इसकी जरा गिग की प्राइस देखें। 86,000 एक की प्राइस है, 17,000 एक की है, 19,000 एक की है, ठीक है। 1 लाख एक गिग की है, 14,000 है, 7,000 है, 10,000 है, 34,000 है। मैं अपनी तरफ से तो नहीं कर रहा इमरान, मुझे पता है, मुझे पता है। मैं एक्चुअली आई डोंट वांट टू टेल कि मैं आप लोगों को, मुझे पता है कि ये थोड़ी सी एडवांस चीज है, बट इट डजंट मीन। अच्छा आपसे चलो मैं एक बात करता हूँ, फर्ज करो आप मंथली एससीओ, अच्छा एक मजे की बात है, मैंने पिछले कुछ अर्से से मंथली एससीओ सर्विस के मतलब बताना शुरू किया हुआ है, लोगों को गाइड करना शुरू किया हुआ, तो ये 1300 सर्विसेज से 2700 पे चलेगी। अब हर बंदा इस पे गिग बना देता है, उसे आती हो या ना हो। अब मैं अगर आपसे एक एग्जाम्पल कहूं कि आपके पास एक ऑर्डर आ जाता है 1 लाख रुपए का, 1,04,161 रुपए का फाइवर के ऊपर, आप उस बंदे को क्या कहोगे? यार आई कांट डू योर वर्क बिकॉज आई डोंट नो एसईओ, ये कहोगे? या कहोगे ऑर्डर आ जाए फिर मैं देख लेता हूँ काम? मुझे पता है, मैं जान अभी अभी नहीं कर रहा। ये ले कर ही लेते। अब्दुल समी ने ऑर्डर दी, ऑर्डर बात की नहीं, उसको आउटसोर्स कर दें। ओके, कोई बंदा पैसे टेबल पे नहीं छोड़ के जाता अगर उसको ऑफर हो रहे हैं, ठीक है। सिर्फ उसको उस चीज की अगर नॉलेज है, लाइक उसको पता है कि यार मंथली एसईओ सर्विस $595 की, और आपको पता है कि $595 का क्या मतलब है कि इसमें से 520% ले लेना, उसके लिए निकालनी पड़ती है शाबाना, ठीक है। $595 500 ले लेना, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे यार इस $595 में, अच्छा चले $600 है, फाइवर कितने पैसे लेगा आप लोगों से? $100 ले गया फाइवर, आपको बच गया 500, $120, आपको बच गए 500, या 480 बच गए। 480 में भी आपके जो है ना, चले फर्ज करें तो कितने का काम आप करवाओगे? कोशिश होगी $250-300 में काम हो जाए। मैं आपको यहाँ एग्जांपल दे दूं तो अब तो $600 का बिकता नहीं है जल्दी। मैं वैसे की एग्जाम्पल, अगर आपके पास इतने का ऑर्डर भी आ जाए, यहाँ पर अगर आपके पास ऑर्डर आ जाए, क्या नाम है, थोड़ी सी हाई प्राइस 220 का ऑर्डर भी अगर आप पकड़ लेते हैं, या 100 का भी पकड़ ले, तो 60 पे भी कराया जा सकता है, आपको $20 फिर भी बचेंगे। मतलब यहाँ ही आउटसोर्स हो सकता है, ठीक है। खैर वो एक अलग साइंस है, वो मैं आपको समझाऊंगा सारी, जब हम जब हम ये स्किल सीखेंगे ना, मंथली एसईओ सर्विस इसका पार्ट है। क्योंकि अगर आप लोगों ने, आप में से इसकी, मुझे जब मैं इसकी आउटलाइन बना रहा था तो मुझे कुछ लोगों ने ये बात स्पेशली कही थी कि यार ये मंथली एसईओ एक सेशन में कैसे कवर करेंगे, ठीक है, एंड आई विल कवर इट। सो इसका पार्ट है जो हमारे किक स्किल प्रोग्राम का जो पार्ट है, उसकी एक खूबी यही है कि उसमें दो टाइप्स की सर्विस सिखाई जा रहे हैं। एक तो लो प्राइस सर्विस है, एंड द सेकंड इज हाई प्राइस सर्विस, ठीक है। उनमें मंथली एसईओ सर्विस भी है, ठीक है। तो उसके अंदर मैं इंशाल्लाह ज्यादा डिटेल में आपको ज्यादा डिटेल में गाइड करूंगा, क्योंकि मैं सेल करता हूं, मैंने सेल की है, मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी सेल कर रहे हैं, एंड दे आर टोटली आउटसोर्सिंग। और वो लोग सेल कर रहे हैं और वो आउटसोर्स कर रहे हैं जो सही तरीके से इंग्लिश भी नहीं बोल सकते। आप में से काफी सारे लोग हैं जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। इवन इमरान, आपने फैंटास्टिक कमेंट किया है, यू कैन डू इवन वेरी, यू कैन यू कैन बी वेरी गुड विद बिजनेस कम्युनिकेशन, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, ठीक है। मैं उन लोगों को जो उर्दू भी सही तरीके से नहीं बोल सकते थे, दे आर सेलिंग मंथली एसईओ सर्विस,
totally on outsource base and making profit. ठीक है, got my point or not? The biggest skill जो होती है ना वो सेल करना होता है, ठीक है। उसके बाद आप जो अगर आप वो सीख गए, उनको दूसरे लफ्जों में आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो और आप वो सेल करना सीख गए तो बाकी चीजें आसान हो जाती हैं। ओके, सो यहां पर हमने देखा कि हम बेसिकली फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें, हमको असल काम है कि हमें ऐसी स्किल ढूंढनी है। अब मैं आपको बताऊं कि बेस्ट स्किल का निशानी क्या है। बेस्ट स्किल की एक निशानी कि उसके कंपटीशन कम है, उसमें उसमें नंबर ऑफ गिग्स कम है। अब इसको अगर आप एक्चुअल कंपटीशन देखें ना, ये 2733 नहीं है, ये सेलर डिटेल्स में जाओ, यहाँ पर सिर्फ वो लोग सिलेक्ट करो जिनके पास ऑलरेडी ऑर्डर्स हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली एक्चुअल तो 722 सर्विसेज है जिनके साथ आपका एक्चुअल कंपटीशन है। कितनी सर्विसेज है? 722। आपके एक पेज पे टोटल 48 सर्विस होती हैं, ये तकरीबन 722 को 48 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 14-15 पेजेस बनेंगे जिन पे आपका कंपटीशन है, जिनको एक्चुअल कंपटीशन है। बाकी सर्विस जो, अगर मैं इसको फिर दोबारा उसी लेवल पे ले जाऊं, दोबारा उसी, तो बाकी सर्विस तो न्यू सेलर है। न्यू सेलर का क्या मतलब है? अभी अभी हम सिर्फ न्यू सेलर ओपन कर लेते हैं। ओके, अब ये न्यू सेलर अगर आप ओपन करते हो ना, न्यू सेलर के अंदर भी अच्छा कम है, कम ऑर्डर्स हैं, लेकिन कम है, आप इनको जल्दी बीट कर सकते हो, ठीक है। असल कंपटीशन आपका इधर होता है, ये वाला। जिस गिग में कंपटीशन कम हो, हाँ यही तो असल क्वेश्चन है भाई। इधर इधर थोड़ी सी एग्जांपल ले लो, इधर काम है या नहीं है इरफान? कितने ऑर्डर इन क्यू हैं? ये कितने डॉलर का काम है इसके पास इस वक्त? आप मुझे बताएगा आप में से कोई? इस बंदे के पास इस वक्त कितने डॉलर का काम है अगर हम इसके बेसिक गिग पे जाएं? ओके, थोड़ा या ज्यादा? जी जी इमरान, कोई मसला नहीं है, मैं हमारे पास सारी वो टीम मौजूद है जो आपको मंथली काम करवा के भी दे सकती है। शबानो, आप बात समझ गई जो मैं एक्चुअली कह रहा है? अभी आप हमारे इधर ही एक यूजर है शबानो ने ये सर्च किया है, ठीक है, वो मुझे बता रही है, बता दूं या ना? चलो, मंथली टेक्सटाइल प्रिंट, ठीक है, डिजाइन। ओके, ये लोगो डिजाइन की ही फॉर्म में आ जाता है। नहीं, ये दोबारा मुझे बोलो, कोई मैंने गलती की है? अच्छा, मंथली प्रिंट डिजाइन 213 सर्विसेज हैं, लोगो डिजाइन में ही आएगा। $15, $400, $50। आप देख सकते हो कि $400 पे भी लोग ले रहे हैं, ठीक है, नहीं ली होगी, $15 का तो ली है ना। ये $50, ठीक है, $50 और आ जाएं, और आ जाएं, $20, $25, ठीक है। अच्छा चलें, एक और सर्विस हम देख लेते हैं, नॉट इन एसईओ। ये छोटा मोटा काम तो आप कर ही सकते हो ना। 2685 सर्विसेज हैं इसके अंदर, ठीक है, $50, $50, $65, $45, $200 का भी, हर $200 का भी, ठीक है, 55, 30, 20, ठीक है, 50, 25, 15। मैं आपके सामने अब, देर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन 92,000 एंड 2688, ठीक है। फरहान एक कीवर्ड सजेस्ट कर रहे हैं, वो है मैनी चैट। आई डोंट नो, मैं देखा आप लोग निकाल रहे हो, मैं नहीं निकाल रहा। $40 सर्विसेज कितनी है? 260। भाई ये $40 है, क्या इस बंदे को कोई काम भी मिला हुआ या नहीं? तीन ऑर्डर्स, ठीक है, 100 ऑर्डर्स तो हैं।
5 ऑर्डर्स, भाई ऑर्डर्स हैं या नहीं है? पहली बात तो ये है कि ऑर्डर्स, ये $60 के इसके ऊपर 5 ऑर्डर्स, ठीक है। थोड़ी सी प्रोफेशनल फील्ड है, इट्स नॉट, मतलब ये नहीं मैं कहता कि बहुत आसान फील्ड है नए बंदे के लिए, बट स्टिल कहने का मतलब ये है कि आप में से लोग अभी मेरी जो बात समझने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि यू नीड टू फाइंड ऐसी ऐसी स्किल फाइंड करनी है जिनके अंदर जब आप सर्च कर रहे हो या जिन पे काम करना है तो आपने मैराथन रेस में नहीं घुस जाना जिनके अंदर हजारों सर्विसेज हैं, उनसे अवॉइड करना है और ऐसी सर्विसेज फाइंड करनी है। लाइक ये 267 है, हम 267 को ज्यादा नंबर, मैं कम नंबर कहता हूँ, मैं जहाँ पर 2000 3000 हो, ठीक है, क्योंकि ये कस्टमाइज सर्विस है, ठीक है। अभी जैसे मंथली एसईओ सर्विस टाइप है जो 2011 है, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप मंथली में जाओ, आप कुछ और भी कर सकते हो। लाइक ये भी एक सर्विस होगी, कौन सी, ऑन पेज, ऑन पेज ऐसे तो कर ही लोगे ना, कौन सा वो बड़ा काम। अब ये 1122 सर्विसेज है, इसमें भी देखो $75, $45, $65, क्या इनके पास काम है $75 वाले बंदे के पास? कोई है ही नहीं इसमें। 13 ऑर्डर इज इन क्यू एंड $75 का ऑर्डर है, और ये वो काम है शायद आप में से अक्सर लोग कर सकते हो। मैं अगली बात पे आता हूँ, ठीक। पॉइंट पॉइंट इज दैट कि आप, इस बंदे ने एक्चुअली व्हाट इट डिड, इसने एक ऐसी फील्ड में अपने आप को ऑप्टिमाइज किया, आपने गिग को ऑप्टिमाइज किया कि जिसके अंदर मुकाबला थोड़ा था पर काम था, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं ये चीज? तो अगर आपने फाइवर के ऊपर काम करना है तो दो चीजें जहन में रखें, ठीक है, कि आप ऐसी स्किल में, ऐसी फील्ड में काम करोगे, और इंशाल्लाह की स्किल में वो सारी फील्ड हम सिखाएंगे भी, बताएंगे भी, कि जो एक्चुअली जिनके ऊपर ये सर्विसेज कम है, ठीक है, ये जो सर्विसेज, लेकिन उनके अंदर ऑर्डर्स भी हैं और इनकम भी है। और इस चीज को मैं बोलता होता हूँ, ये जो वैल्यू आ रही है ना, ऑर्डर वैल्यू, इसको हम कहते हैं कि आपकी ऑर्डर वैल्यू ज्यादा हो, एवरेज सेल्स वैल्यू ज्यादा हो जिस निश के अंदर। तो दो चीजें ध्यान में रखिएगा कि एवरेज सेल्स वैल्यू जिस निश की ज्यादा हो और उसका जो सर्विसेज कम हो, ताकि आपका कंपटीशन कम हो और जल्दी आप ऊपर आ सकें पहले पे। असल मकसद तो ये है कि यार आप पहले पेज पे आ सकें। देखो ये $5 का बंदा 8 गिग ऑर्डर लेके आ गया, ये एक मिनट, ये 10 नहीं, ये $100 वाला 6 ऑर्डर लेके आ गया, ठीक है, ये $5 वाला $27 लेके पहले पेज पे आ गया। हमारा असल मकसद इस चीज को हिट करना है, पहले पेज पे आना है, ठीक है। वो हम उसी में आ सकोगे जिसके अंदर आपके पास सर्विसेज काम है, आप थोड़ी मेहनत करके थोड़ी सी स्ट्रेटजी लगा के ऊपर आ सकते हो। अगर अगर आपकी ये सर्विसेज कम है, अगर ये ज्यादा होगी तो फिर कंपटीशन बढ़ जाता है। ओके, ये पॉइंट आप लोग समझे हो या नहीं, कि बेस्ट स्किल का असल असल चीज क्या है? बेस्ट स्किल, मैराथन में नहीं घुसना है, आपने 100 मीटर वाली रेस में लगना है। जिस बंदे को ये बात समझ आई वो जरा किचन इनकम सर्कल है, बट जिसको ये समझ आ गई जरा वन टाइप कर दे। अब आ जाते हैं अगला पॉइंट है कि मेकिंग मनी विद हाई प्रोसेसिंग सर्विस में मिनिमम कुछ भी हो सकता है। हाफिज अली इट्स ऑन योर सर्च, ठीक है। जब हम किक स्किल का जो ये लास्ट वाले 2-3 सेशंस है ना, आप हो ग्रुप के अंदर मुझे पता है, ये किक स्किल के जो लास्ट वाले 2-3 सेशंस है वो इसी काम पे ही है, ठीक है। स्किल निकालना, स्किल सेल करना, ठीक है, वो इन दोनों जो और रैंक करना गिग, और उसके ऊपर ऑर्डर्स लेके आना, ये जो लास्ट 2-3 सेशन है ना, ये इसी काम के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं मेकिंग मनी विद हाई प्राइस सर्विस। अब आ जाते हैं, मैं एक कंसेप्ट दिया था कुछ अर्से पहले लाइव सेशंस में, वो था कि लीड गिग्स कौन से होते हैं और इनकम गिग्स कौन से होते हैं। किन किन लोगों ने वो कंसेप्ट उनके जहन में है, लीड गिग का और इनकम गिग का, ताकि मैं थोड़ा सा उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूं अगर आप लोगों को नहीं पता।
आप में से काफी सारे लोग होंगे जिन्होंने अक्सर देखी होगी मेंटर बॉक्स की एड फाइवर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, या एक अंग्रेज है काला या ऐनक वाला, वो कहता है मैं आपको कुछ सिखाता हूं कि आप पैसा कैसे कमा सकते हैं। आप में से काफी सारे लोगों ने देखी होगी। या आपको बात का इस तरह होगा कि आप में से अक्सर लोगों ने ये देखा होगा कि कोई बंदा आता है, वो कहता है यार अमेजिंग चीज है, ये चीज है, आप इसको फ्री में दे रहा हूँ, टेम्पलेट दे रहा हूँ, कोई लाइक वो कोई बुक दे रहा है, कोई शॉपिफाई की टेम्पलेट दे रहा है, वो फ्री दे रहा है। ऐसे ही है ना, आप में से अक्सर लोगों ने देखा होगा ई बुक्स दे रहे हैं, ठीक दाना डालना। अब वो जो चीज होती है ना, वो एक्चुअली लीड होती है, लीड, ठीक है। इसकी एग्जांपल चलो मैं आपको भी अभी एक एग्जांपल दे देता हूँ। बात कहते हैं वो की जाए जो रियलिस्टिक होती है और जो सही हो, ठीक है। आप में से कितने लोगों ने ये पेज देखा है आज? हर बंदे ने देखा है? ऑब्वियसली हर बंदे ने देखा होगा ना। दिस इज बेसिकली लीड मैग्नेट। हर बंदे ने देखा है ना ये पेज? बताएं, यस या नो कर दो, वन प्रेस कर दो अगर वाकई देखा आपने, क्योंकि इसके बगैर तो आप आए नहीं होंगे, ठीक है। और जब आपने इसको ज्वाइन किया, ठीक है, तो आपको एक ईमेल भी आई होगी, बल्कि दो आई होंगी। एक ईमेल आई होगी जो आपको गो टू वेबिनार ने किया, ठीक है। एक ईमेल आई होगी जो आपको बेसिकली गो टू वेबिनार की तरफ से आ रही है, किक प्रोग्राम से। एक आई होगी आपको जिसमें मैंने आपका नाम लेके आपको वेलकम कहा। आई ये ईमेल? और इसके अंदर आई होगी, शाबानो आपको, आपने अभी ज्वाइन किया होगा ना, आपने देखी नहीं होगी अपनी ईमेल। इस ईमेल के अंदर यू विल सी के मैं आपको किक स्किल का इंट्रोडक्शन भी दे रहा हूं, और मैं आपको, क्योंकि जब आप इसको रजिस्ट्रेशन कर रहे थे ना, तो बेसिकली आप यहां पर एग्री कर रहे हो कि यू सबमिट योर इंफॉर्मेशन टू वेबिनार ऑर्गेनाइजर हु विल यूज इट टू कम्युनिकेट विद यू रिगार्डिंग दिस इवेंट एंड अदर सर्विस। आप ऑथोराइज मुझे कर रहे हो, मुझे ऑथोराइज कर रहे हो कि मैं आपको फर्दर अपडेट कर सकूं अपनी सर्विसेज और अपने प्रोग्राम के मतलब। ये पॉइंट, ये, और आप में से मुझे इतना पता है कि 99% लोगों ने ये लाइन पढ़ी नहीं होगी, ठीक है। किसने पढ़ी ये लाइन? किसी एक ने तो पढ़ी होगी, लेकिन 99% ने नहीं पढ़ी होगी। अब ये आप ऑथराइज कर रहे हो, और होगा क्या कि मैं उसके बाद मेरा एक ईमेल सीक्वेंस आएगा। उस ईमेल सीक्वेंस में आपको बहुत सारी अपडेट्स मिलने वाली हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारा फ्री स्टफ भी आ रहा है, उसमें आपको काफी सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। लेकिन उसके साथ एक और चीज भी होगी। ऑब्वियसली ये बैच तो मैं क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला बैच आज इनरोलमेंट इसकी क्लोज कर रहे हैं, आज लास्ट चांस होगा आपकी इनरोलमेंट में। लेकिन क्योंकि आप लोग ईमेल पे आ चुके हो, मेरी ईमेल लिस्ट पे आ चुके हो, हम उसको बोलते हैं Aweber। अब मैंने कहा ना, कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद लोग मुझे, मैं नहीं लोगों को पब्लिकली इतना सिखाता, वो मेरी एफिलिएट मार्केटिंग ट्रेनिंग में आता है। लेकिन अगर आप लोगों के आप ये देख सकते हो कि मेरे पास इस वक्त, मैं अपने लिस्ट पे चला जाता हूँ, आप लोगों को ये नहीं, ये इस वक्त 136 लोग हैं, ठीक है। अगर मैं डैशबोर्ड जाके देखता हूँ इसका, अगर मैं डैशबोर्ड देख, अब उसके बाद ये इतने लोग हैं। आप लोगों को मैंने इस मैसेज में एक चीज भी ऐड की कि आपकी मर्जी, आप इसको अनसब्सक्राइब कर लो। आप में से कुछ लोगों ने, 136 लोग सब्सक्राइब हुए हैं, ठीक है। आप देख सकते हो कि मेरे पास इस वक्त गो टू वेबिनार के अंदर जो आप लोग 142 सब्सक्राइब हैं, लेकिन अभी तक गो टू वेबिनार ने मुझे 136 लोग सेंड किए हैं, ठीक है। अब 136 लोग बेसिकली क्या होंगे कि मेरी एक कैंपेन का हिस्सा बन जाएंगे। आप लोग मेरी कैंपेन का एक हिस्सा बन गए हो, ठीक है। वो कैंपेन क्या है? ये ये एक कैंपेन है जिसका जो आपको आएगी, इसके अंदर ये एक कैंपेन है, ये देख सकते हैं। ये अभी दो और कैंपेन इसमें ऐड होगी, ये आपको आएगी। मैं ये एक अच्छी आदत कह लें या बुरी आदत कह लें कि मैं
जब कोई मैं उस बंदे के साथ चलता हूँ, या उस बंदे को मैं खुद ऑप्शन देता हूँ कि भाईजान अगर आपने मेरी ईमेल नहीं वसूल करनी, फ्यूचर में नहीं ईमेल चाहते हैं, तो मैं आपको ईमेल आपको जो दी है उसके नीचे एक अनसब्सक्राइब का लिंक है। आप बहुत से मार्केटर ये नहीं करते, ठीक है, बहुत से मार्केटर आपको, ठीक है, बहुत से मार्केटर आपको ये देखें, मैं नीचे अगर आप लोगों ने पढ़ी हो ये ईमेल, इफ यू वांट टू गेट एनी फर्दर मैसेज फ्रॉम एस क्लिक ऑन अनसब्सक्राइब लिंक बिलो। अजय नीचे अनसब्सक्राइब का लिंक है, आप इसको छोड़ दो, आपको ईमेल नहीं आएंगी, आप सीक्वेंस से बाहर चले जाओगे, ठीक है। नुकसान क्या होगा? फायदा, फायदा ये होगा कि आपको मेरी फर्दर ईमेल नहीं आएंगी। नुकसान ये होगा कि आपको जो फ्री स्टाफ मिलने वाला है, जब मैं फ्री सेशन आगे आगे जो भी करूंगा, आपको 99% उसमें आप हिस्सा नहीं होगे, ठीक है। सो दैट्स वाई मैंने लिखा भी इन, लेकिन इसका एक और भी है, क्योंकि इसके साथ आपको हमारे मुख्तलिफ, जारी बात है, जहां पर प्रमोशनल इंफॉर्मेशनल ईमेल्स आ रही हैं वहां आपको प्रमोशनल मटेरियल भी मिलेगा। लेकिन ये सारी गेम कहां से स्टार्ट हुई? कोई बता सकता है कहां से आप इस इनकम में एंटर हुए? यहां से एंटर हुए ना। कोई ज्यादा एडवांस चीज तो नहीं होगी ये वाली बात? काफी सारे लोगों को समझ तो आ गई होगी। मैंने कोशिश की बड़ी बड़ी आसान से लफ्जों में आप लोगों को समझाने की, और मैंने आपको रियल समझा दी जो एक्चुअली हो रहा है। मैंने किसी की एग्जांपल नहीं दी, मैंने अपनी एग्जांपल दी कि लीड मैग्नेट बनाया, ये लीड मैग्नेट है, और इसी लीड मैग्नेट को फर्ज करो शबानो, ये मार्केटिंग है, ये मार्केटिंग स्टाइल है, आप में से कुछ लोगों को समझ नहीं, ये लीड मैग्नेट बनाया, आपको लीड मैग्नेट में लाया और आप मेरी फनल में आ गए। अच्छा, मैं आगे कोई प्रोग्राम सेल करता हूं, मैं कोई ट्रेनिंग सेल कर रहा हूं, ठीक है, मेरी बात समझे ना। मैं, कौन बंदा ट्रस्ट करेगा? जिसने ये सेशन लिया होगा, या वो बंदा जो मुझे जानता ही नहीं? कौन बंदा चाहेगा यार हाँ इससे बंदे आगे से फर्दर ट्रेनिंग कोई ली जाए, ठीक है, जिसने ये सेशन अटेंड किया, क्योंकि मैं इसमें आपको एक नॉलेज डिलीवर कर रहा हूं, मैं इसके अंदर एक वो ट्रस्ट बिल्ड कर रहा हूं जो नाउ, इसी चीज को मैं जो समझ, और आगे मैं फर्ज करो आप लोगों को ये अभी फ्री दे रहा हूँ, और आगे मैं कोई सर्विसेज या सेशन देता हूँ 25,000 जितना भी उसका चार्ज कर रहा हूँ, आप में से अक्सर लोग आ भी जाएंगे। ओके, गॉट इट माई पॉइंट? मैं अपनी एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ, नॉट मैं किसी और से नहीं समझा रहा कि दिस इज एक्चुअली द मार्केटिंग फनल। क्या ये कंसेप्ट फाइवर पे चल सकता है? हाफिज मैं वैसे बहुत पछताना है, मैं 1.5-2 लाख डॉलर की प्रोफाइल उड़ाइया है, वैसे इनकम प्रूफ लेना वीडियो दे देंगे आप, प्रोफाइल नहीं शुरू होगी। नहीं कासिम, वो एक अलग बात है, मेरा नाम जो है वो मैं आपको समझाने की बात कर रहा हूँ। इवन अगर आपने भी फर्ज करे, आप में से भी कोई बंदा ट्रेनिंग देना चाहता है, आप में से कोई बंदे को कुछ आता है, वो छोटी मोटी ट्रेनिंग देना चाहता है, बड़ी देना चाहता है, तो उसको एक सीक्वेंस समझा रहा हूँ कि इस तरह भी आप ले सकते हो, ठीक है। अब आ जाए जरा, अब क्या ये प्रोसेस हम अगर वो जो ये वाला जो जिसमें आपने ज्वाइन किया है वो क्या था? अभी मैंने एक लफ्ज बोला है, आप में से अक्सर लोगों ने उसको, इमरान ने भी बोला, लीड मैग्नेट। लीड मैग्नेट का मतलब ये है कि ऐसी चीज जिसका आप या फ्री ऑफर कर सको या वेरी लो प्राइस में ऑफर कर सको, क्योंकि फाइवर सर्विस को बोलता है गिग। तो हम जो फाइवर पे जो लो प्राइस सर्विस ऑफर करेंगे या लो प्राइस गिग ऑफर करेंगे, वो बेसिकली हमारा गिग क्या होगा? वो लीड गिग होगा, यानी वो लीड सर्विस होगी, ठीक है जी, बिल्कुल इमरान, वो लीड सर्विसेज होगी, वो लीड गिग होगी जो एक्चुअली हमको हेल्प करेगी बड़ी सर्विस बेचने में। एग्जाम्पल पहले भी दे चुका हूं, दोबारा दे रहा हूं, एग्जाम्पल क्या है? एसईओ कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। आगे बात समझ, एसईओ कीवर्ड रिसर्च क्या है? ये कितने की बिक रही है? ये $10, $5, $10। now this is our lead services, और भी हैं, सिर्फ यही नहीं। ये किस तरफ लेके जाएगी ये सर्विस?
अब्दुल समी किस तरफ लेके जाएगी ये सर्विस? नो ऑर्डर वेबसाइट भी एक लीड सर्विस है। ये सर्विस एक्चुअली किस तरफ लेके जाएगी हमको? नाउ द हमें जो लीड सर्विस ऑफर करनी है, हमें तो एग्जैक्टली पता होगा कि हम उसके आगे कौन सी सर्विस ऑफर करने जा रहे हैं। अब फिर अगली बात आ जा रही है, मंथली एसईओ सर्विस की तरफ लेके जा रहे हैं। अब वो मैं बताऊंगा कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, वो बंदा आपकी मंथली एसईओ सर्विस लेगा, मतलब कि एक बंदा लीड का ऑर्डर देता है, फर्ज करें ये वजीहा के 400 लोगों ने ऑर्डर दिए हुए हैं, ठीक है, लीड सर्विस के, ठीक है। वो बंदे वजिया को वजिया मंथली एसईओ सर्विस फर्ज करो ऑफर कर रही है, ठीक है। वो बंदे जल्दी मंथली एसईओ सर्विस लेंगे जिन्होंने पहले 300, जिन्होंने पहले ऑर्डर किया होगा, या एक न्यू बंदा लेगा? क्योंकि ट्रस्ट ओल्ड कस्टमर, याद रखिएगा कि मोस्टली हाई सर्विसेज ओल्ड कस्टमर्स जल्दी ले लेते हैं। आप एक दफा किसी अच्छे स्टोर पे गए, वहां से कोई अच्छी चीज ले ली, आपने देखा यार, लाइक मैं आपको बताऊं, मैं लॉजिटेक का बहुत बड़ा फैन हूं। लॉजिटेक आप लोग जानते होंगे शायद, अक्सर आप लोग जानते हो, हेडफोन है लॉजिटेक के माउसेस हैं, लॉजिटेक के कीबोर्ड्स हैं। मतलब कि मैं तंग आ गया था वायरलेस माउस ले लेके, ठीक है, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, 600-700 का मिल रहा था उस वक्त, ठीक है। मैं लॉजिटेक का एक माउस ले लिया, किसी दोस्त के देखा वो इस्तेमाल कर, मैं यार बड़ा अच्छा माउस है, मुझे जरा दिखाओ तो सही, ठीक है। एंड स्टिल रिमेंबर कि आज तक मैं लॉजिटेक का माउस यूज कर रहा हूँ, वो नहीं उसके नए मॉडल में यूज कर रहा हूँ, लेकिन उस एक माउस की वजह से मैं कम से कम 10 उसके माइक्रोफोन खरीद कर चुका हूँ। माइक्रोफोन है, कुछ और चीजें हैं, इन चीजों का थोड़ा सा मुझे क्रेज है जो साउंड से रिलेटेड आइटम है, ठीक है। हेडफोन है, हेडसेट्स हैं, स्पीकर हैं, कुछ इस तरह के, सिर्फ एक माउस से। वो 600 रुपए वाला जो माउस लॉजिटेक का आप 1600 का मिलता है, ठीक है। वो जो 600 वाला माउस है वो लीड गिग बिना, जिसने मुझे आगे लाखों रुपए मुझे लॉजिटेक के ऊपर खर्च करने पे मजबूर किया। आप में से भी अक्सर लोग ऐसे करते होंगे कि किसी की एक चीज आपने हल्की सी परचेज की, उसके बाद यार इसकी बड़ी आइटम्स की तरफ भी जाते हैं। एग्रीड और नॉट? ट्रेनिंग से हट के मैं रूटीन की बात कर रहा हूँ। डव का 100 परचेज कर लिया, अब डव की पूरी रेंज आपको पसंद आ गई, आपने पूरी रेंज उसके ऊपर चले जाना है, ठीक है। लेकिन वो बंदा लेगा जो पहले एक चीज, एक स्मॉल सर्विस परचेज कर लेता है, ठीक है। सो अगर कोई बंदा हमारे पास लीड गिग है तो उसको कन्वर्ट करना आसान होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी इस माइंडसेट में होता है कि वो बायर। मेरा एक मेंटोर था, उसने एक बात बिल्कुल एग्जैक्टली, फ्रान की बात अच्छी है कि क्लाइंट नेवर टेक रिस्क टू स्विच टू समवन एल्स। मेरे क्लाइंट ने, मेरा एक मेंटोर थे एलेक्स जाफरे, उसने एक बात की थी, उसने बड़ी अच्छी बात की थी। उसे कहा था, वंस, अब बात आप भी नोट सुन लें, शायद आपके काम आ जाए। वंस ए बायर, कि एक दफा एक बंदा आपका जो बायर बन गया, ठीक है, वंस ए बायर इज ए बायर ए बायर ए बायर ए बायर ए बायर। मेरी बात समझे हो या नहीं? वो इन्फिनिट टाइप लूप में चल जाता है कि उसने एक दफा आपका बायर बन गए, उसके बाद वो फिर आपका बायर ही है। आपने सर्विसेज बदल के उसको बार बार चीजें ऑफर करते रहे, ठीक है। और आई नो मैनी पीपल जो 4-4 5-5 साल से उनके पास एक ही कस्टमर चल रहा है। मेरे साथ फाइवर पे एक क्लाइंट था जो तकरीबन 2 साल चला, उसने मेरे को 20-22 हजार डॉलर का काम दिया। वो बाद में भी मेरे साथ काम करना चाहता था, लेकिन एक्चुअली वो एक ऐसी कंपनी में चला गया जो एस्कॉर्ट सर्विसेज देती थी। मैं एस्कॉर्ट सर्विसेज पे एसईओ का काम नहीं करता था, ठीक है, अडल्ट में चला जाता था। तो मैं ऑस्ट्रेलिया का बंदा था, उसका मार्क नाम था, ठीक है। तो बाद में बड़ी अच्छी दोस्ती रही, लेकिन उसने मुझे 2 साल काम किया। 2 साल उसको ट्रस्ट था कि यार वो मुझे कहता था, दिस व्हेन यू आर फ्री डू द वर्क, मुझे बता दो, मैसेज करो। उसका मिनिमम ऑर्डर आता था $20 का, मिनिमम 5 ऑर्डर करता था वो मुझे, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो ऐसा ट्रस्ट बिल्ड हो गया, उसने मुझे कहा आगे भी मेरे साथ ही करना चाहता था, लेकिन मैं क्योंकि काम नहीं कर रहा था उस निश के अंदर, मैंने उसको इनकार कर दिया, ठीक है। और मैंने, अच्छा, उसने मुझसे वर्डप्रेस वेबसाइट बनाई, खुदा के कसम मुझे वर्डप्रेस प्रॉपर तरीके से नहीं बनानी आती, काम नहीं आता, मैंने आउटसोर्स कर दिया, ठीक है। उसने मुझे एक दफा मैसेज किया, उसने कहा यार मुझे ये बता दो कि 3D वाला काम कोई बंदा है वाकई। अब उसके जो छोटे छोटे इश्यूज भी होते थे वो मुझे मैसेज कर देता था, और मैं उसको वो बंदे ढूंढ के दे देता था, मेरा प्रॉफिट बनता रहता, ठीक है। तो $2,000 का काम, $20,000 का काम तो उसने मुझसे डायरेक्ट किया, जो इधर उधर से उसने काम लिया वो बहुत ज्यादा उसने काम ले लिया, ठीक है। घर के मसाइल तक डिस्कस करता था, खैर ना, दिस इज द ट्रस्ट, ठीक है। अब वो ट्रस्ट
आपने $5 की सर्विस से बनाया, ठीक है। आपका ये $5 की जो सर्विस है एसईओ कीवर्ड रिसर्च, ये क्लाइंट को ये खरीदने पे मजबूर कर सकती है। एंड इट हैपेंड रिसेंटली, मेरा एक स्टूडेंट था, उसने 200 के करीब ये मंथली एसईओ सर्विस बेची, और उसके बाद आप रेगुलरली 25 से 26 क्लाइंट्स है जो $100 की एसईओ सर्विस उससे ले रहे हैं, ठीक है। $100 की एसईओ सर्विस मंथली ले रहे हैं, उसका महीने का $3-4 पिछले 6-7 माह से फिक्स आ रहा है, क्योंकि वो लोग उससे मंथली एसईओ की सर्विस रिपीट करवाते जा रहे हैं, उनको काम अच्छा लग रहा है, वो रिपीट। उसने अब माशाल्लाह एक बंदे से वो 11-12 बंदों की टीम है, और वो बड़े दूर दराज इलाके में रहता भी है, ठीक है। मैं रिवील नहीं कर रहा, लेकिन मेरे काफी स्टूडेंट जानते हैं उसको। तो एसईओ कीवर्ड सर्च सर्विस से वो बंदा मंथली, मैंने एक दफा उसकी पोस्ट भी लगाई थी, $11,000 प्लस उसने अर्न किया था, सिर्फ इन दो चीजों को यूज करके, लीड मैग्नेट से कन्वर्ट करके इनकम सर्विस पे लेके आया, ठीक है। सो जब आप फाइवर प्रोफाइल बनाते हो, तो आपने अगर बड़ी सर्विस सेल करनी है, उससे पहले आप एक छोटी सर्विस, बड़ी भी सेल होती है डायरेक्ट, एक छोटी सर्विस सेल करना सीखो। और छोटी इस तरह सेल करनी है, लीड सर्विस इस तरह सेल करनी है कि आप बड़ी सर्विस बेच सको। थोड़ा बाद का आप क्लाइंट बनाने के लिए सर्विस अच्छी दे देते हो, इवन आपको प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन क्लाइंट तो बन जाता है ना, ठीक है। तो लीड सर्विस और इनकम सर्विस में यही फर्क है कि लीड सर्विसेज बेसिकली आपका घर का किचन चला देते हैं, $300 $400 बना देंगे, ये सर्विस आपकी $300-400 महीने का निकाल देगी, ठीक है। बट अगर आपने इनकम कमानी है, अगर आपने इनकम जनरेट करनी है, जिसे हम कहते हैं हैंडसम इनकम जनरेट करनी है, आपको इस तरह की सर्विस बेचनी पड़ेगी। $100 की, $495 की, $500 $100 की मिनिमम आपको, आपके पास ये ऑप्शन होनी चाहिए। अगर नहीं है तो समझो आप वो इनकम नहीं जनरेट कर सकते जो एक्चुअली आपको करनी चाहिए। और सेल करने का तरीका कैसे है, पहले लीड बनाओ, फिर उसको इनकम बेचो, ठीक है। साथ ही बेसिकली ये भी कवर हो गया कि हाउ टू गेट बिग वैल्यू ऑर्डर्स, ठीक है। पहले लो लेवल की एक सर्विस बेच के उसको कन्वर्ट करो बिग वैल्यू की सर्विस के ऊपर, ठीक है। गॉट माई पॉइंट और नॉट? जिसको बात समझ आ गई है वो 1 प्रेस कर दे। यस 1 होता है, नो 2 होता है। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? हूं देखता हूं 2 कितने आते हैं, जरा जरा 2 टाइप करेगा उसको मैंने निकाल देना। कमाल कह रहा है नंबर 10। कमाल तुमने वाकई पीएचडी की हुई है तुम वाकई हाई डिप्रेशन पे हो। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि प्रोफाइल की तरफ आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप जब प्रोफाइल क्रिएट कर रहे होते हैं ना, 2-3 चीजों की बात याद रखिए, ठीक है। 2 टोटके चलते हैं, एक प्रोफाइल आप लोकल बनाओ, ठीक है, एंड पुट ए रियल इमेज, ठीक है, पुट ए रियल इमेज एंड स्टार्ट सेलिंग योर सर्विस। दूसरा टोटका क्या है कि पुट ए गर्ल इमेज, जो आपका कस्टमर सर्विस स्टाफ है एक किस्म का, ठीक है। मैं बताता हूँ, अब्दुल समी उसी तरफ ही आ रहा हूँ। अब्दुल समी का क्वेश्चन है कि माय क्वेश्चन इज शुड वी मेक हाई प्राइस गिग एट द सेम टाइम व्हाइल लो प्राइस गिग आर नॉट। अच्छा, एक तो ये कि आप प्रोफाइल वो क्रिएट कर लो, ऑब्वियसली गर्ल प्रोफाइल पे अट्रैक्शन आती है, ठीक है। व्हाट आई विल टेल, जब व्हाट आई विल गाइड यू गाइस कि जब आप प्रोफाइल क्रिएट करने जाओ ना, तो प्रोफाइल क्रिएट करके, प्रोफाइल के 2 पोर्शन होते हैं, ठीक है। एक पोर्शन, अगर ये प्रोफाइल आप देखोगे ना, तो इसके 2 पोर्शन होते हैं, ठीक है। एक पोर्शन उसकी ये वाली पार्ट होता है, ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये वाला, ये लेफ्ट साइड जिसे साइड बार बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा पोर्शन उसकी लिस्टिंग है, जो उसने गिग्स लगाए हुए हैं, ठीक है। ये वाला पोर्शन कंप्लीट करो एंड 3 दिन के लिए छोड़ दो पूरे पोर्शन कंप्लीट करके। ये 100% कंप्लीट होना चाहिए। 100% का मतलब डिस्क्रिप्शन अच्छी हो, ठीक है, और स्किल्स आप अपनी पूरी दे दो, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको टेस्ट का कहा जाए, टेस्ट करो, ठीक है। अपने सर्टिफिकेशन वगैरह, अपनी एजुकेशन पुट करो, सब कुछ पुट करो, लैंग्वेजेस भी पुट करो। अभी ये इवन कंप्लीट नहीं है,
अच्छा मैं एक बात बता दूं, ये यकीन करो जब आपका काम चल जाता है तो ये टोटली रेलिवेंट हो जाती है। 99% आपका आपका गिग बोल रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब स्टार्ट में कुछ ना हो तो फिर आप इस चीज को प्रोफेशनली कंप्लीट करो, ठीक है। और उसके बाद आपके जो गिग्स है ना, जितने आपको अलाउ हैं, 7 गिग्स हैं, तो 7 के 7 गिग्स एट वंस डालो। गलती क्या करते हैं हम लोग, हम एक गिग बनाते हैं और भूल जाते हैं और कहते हैं ऑर्डर नहीं आ रहा, ऑर्डर नहीं आ रहा। कोशिश करो कि जब आप 7 गिग्स रेडी हो ना आपके, उनका इमेज रेडी हो, डिस्क्रिप्शन रेडी हो, और जुमे वाला दिन चूज करो। मुझे जुमे वाले दिन में बड़ी बरकत नजर आई आज तक। मैंने आज तक हर काम जुमे वाले दिन ही करता हूँ, ठीक है। स्टार्ट भी जुमे वाले दिन करता हूँ, आज भी जुमा है। तो मेरी एक एडवाइस है, जुमे वाले दिन आप सारे के सारे 7 गिग्स रेडी करो और अपनी प्रोफाइल पे डाल दो। फरहान आप 2 हफ्ते हमारे साथ हो ना किक स्किल्स में, तो 2 हफ्ते बाद आपके 7 के 7 गिग्स लगे होंगे आपकी प्रोफाइल पे। डन। ये मैं आपको कहता हूँ, मैं 2 हफ्तों के बाद आपके 7 गिग्स आपकी प्रोफाइल पे देखूंगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 7 गिग्स वाई। 7 गिग्स वाई, ठीक है। वाई 7 गिग्स। फाइवर लेवल्स पे जाएं। हर बंदे की, अच्छा हर बंदे की एक होती है, मुझे फ्राइडे सूट करता है। मैं जिंदगी में जो भी काम स्टार्ट करना हो ना, वो फ्राइडे से। आई लव लाइक फ्राइडे। डेली हाउ मेनी आवर्स नीड टू रीच 7 गिग्स। 7 गिग्स बनाने में 7 घंटे भी नहीं लगते भाई इमरान, ठीक है। 7 गिग्स क्यों है, ये उस क्वेश्चन का आंसर दे दो। जब आप नए बंदे होते हैं ना, बिल्कुल नहीं हो, तो आपके पास सिर्फ 7 एक्टिव गिग्स होते हैं, ठीक है। तो 7 गिग्स इसलिए बनाए कि आप एक न्यू सेलर हो और वो 7 गिग्स हो तो उसकी प्रोफाइल कंप्लीट होगी, ठीक है। सो माई माई ऑलवेज आइडिया के मैं फ्राइडे को 7 गिग्स बना के अपनी प्रोफाइल रेडी कर लेता हूँ। अब इसका फायदा क्या है, ऑब्वियसली आप लोग कहेंगे इसके पीछे कोई ना कोई साइंस तो है। हर बंदे की अपनी साइंस होती है, जो मैं अपनी साइंस बता रहा हूँ, ठीक है। जी जी, विद 3 पैकेजेस आप लोग 7 गिग्स बना सकते हो, ठीक है। कोई मसला नहीं है। विद इन फ्यू आवर्स आप 7 के 7 गिग्स बना सकते हो, अगर आपके इमेजेस, डिस्क्रिप्शन सब कुछ रेडी हो, ठीक है। हफ्ता लगाओ आपका मतलब उनको ड्राफ्ट फाइवर पे काम नहीं करना, अपना एक सेपरेट बनाते जाओ उन गिग्स को। जिस दिन आपने उसको जाना है, इसमें पता क्या होता है, आप लोग जब फाइवर पे गिग बनाते हो तो फाइवर आपका एक एनालिटिक्स सेट कर देता है, ठीक है। एनालिटिक्स सेट करने के बाद उस गिग्स के ऊपर इंप्रेशंस आने शुरू हो जाते हैं, उस गिग्स के ऊपर क्या आने शुरू हो जाते हैं, क्लिक्स आने शुरू हो जाते हैं, और उस गिग्स के ऊपर क्या आने शुरू होते हैं, व्यूज आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही है आप में से जिन लोगों ने गिग जैसे, और आपने नोट किया होगा कि जब आप गिग बनाते हो तो पहले जो 2 या 3 वीक्स होते हैं उनके अंदर आपको ज्यादा आते हैं, ज्यादा गिग्स के ऊपर इंप्रेशन आ रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं। 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद क्या होता है कि वो आपके इंप्रेशन डाउन होने शुरू हो जाते हैं। जी आप सेम निश में भी बना सकते हो, डिफरेंट निश में भी बना सकते हो। इट्स अप टू यू, अप टू योर स्ट्रेटेजी। मेरी स्ट्रेटेजी ये है, मैं अपनी स्ट्रेटेजी भी बता दूं कि मैं बेसिकली क्या स्ट्रेटेजी प्रेजेंट करता हूँ। मैं कहता हूँ 2 टाइप की सर्विसेज ऑफर करो। अब उसमें आप लीड सर्विसेज भी रखो और इनकम सर्विसेज भी रखो, ठीक है। जब आप लीड सर्विसेज रखते हो तो आपने जो इधर एक सर्विस दी है, इसकी कॉम्बिनेशन, इन दोनों की कॉम्बिनेशन मंथली पे आ जाती है, ठीक है। अब ये गेस्ट पोस्ट वाली सर्विस भी आ जाती है एसएसएम में, ठीक है। वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का अल्टरनेटिव है एक सर्विस, वो मैं यहाँ पर चेंज करूंगा और मैं बताऊंगा भी, ठीक। आपकी कुछ सर्विसेज ऐसी हो जो एक्चुअली अप्रोच कर रही हो बड़ी सर्विसेज, ठीक है। सो दिस इज माई पॉलिसी। सो आपने 7 गिग्स बनाने और 7 गिग एक बार पहले जो 2 वीक्स होते हैं, लोग उन्हीं 2 वीक्स में अगर मेहनत कर लेना, तो उनकी 2 या 3 वीक्स में कोई प्रॉपर मेहनत कर लेना, तो वो फिर उनका एक सर्कल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उन 2-3 वीक्स में क्या होता है कि फाइवर आपका गिग पुश करता है, क्योंकि आप बिल्कुल न्यू भी होते हो। गिग आपका पुश करता है, ऊपर लेके आता है, लोगों के सामने आता है, ईमेल्स में जा रहा होता है, कभी एड्स में आ रहा होता है, कभी वट एवर फेसबुक पे चल रहा होता है। आपका गिग फाइवर की तरफ से पुश हो रहा था, उसको ऊपर ऊपर लाया जा रहा था। नॉर्मल से निश्चय में आपको तीसरे चौथे पेज पे ले जाता है, ठीक। उस दौरान अगर आपको ऑर्डर्स आ जाता है तो जो बूस्ट मिलता है ना, वो एक कमाल का बूस्ट होता है, ठीक है। आपका स्नोबॉल इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब आपको 7 गिग्स इकट्ठे डालोगे तो चांसेस बढ़ जाते हैं बूस्ट का। मेरी बात समझ रहे हो? सो 7 गिग्स इकट्ठे डालोगे,
एनालिसिस प्रोसेस भी आसान हो जाता है। 2-3 हफ्तों के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा गिग एक्चुअली पुश हो रहा है, कौन सा गिग डाउन जा रहा है। जो डाउन गिग हो जाएगा वो रिमूव करके आप उसको रिप्लेस कर देंगे एक और अच्छे गिग से, ठीक है। लेकिन एक गिग आप आज डालो, एक गिग डालो 7 दिन के बाद, अगला गिग डालो महीने के बाद, तो आपका एनालिसिस प्रोसेस प्रॉपरली नहीं हो सकता, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई रिकमेंड कि 7 के 7 गिग्स इकट्ठे डालो जब आपकी न्यू प्रोफाइल हो। बाद में बेशक लिमिटेड कर लो, 2 गिग्स पे आ जाओ, 3 गिग्स पे आ जाओ, लेकिन लिमिटेड कर लो, ठीक। तो दैट्स व्हाई हम ये प्रोफाइल एंड गिग क्रिएशन की स्ट्रेटजीज हैं जो मेरी हैं, जो मैंने आप लोग और हम किक स्किल प्रोग्राम में भी कर रहे हैं, ठीक है। शुड वी अपडेट आवर गिग्स रेगुलरली? नॉट एट ऑल। अगर काम चल रहा है तो उन्हें चलन दो, जो नहीं चल रहा है तो फिर भावें छेड़ी जाओ। आगे समझ? जो चीज चल रही होती है उसको नहीं छेड़ना, जो चीज नहीं चल रही उसको तब तक छेड़ना जब तक वो चल ना पड़े, ठीक है। गिग रैंकिंग एंड गेटिंग रेगुलर ऑर्डर्स। देखो 2-4 चीजें हैं जो आप लोग एक्चुअली गलतियां करते हो और बहुत सी दुनिया इस बात पे करती है गलती। वो क्या है कि जब आप फाइवर पे काम कर रहे हो, फाइवर पे 2 स्ट्रेटेजीज चलती हैं। एक है वेट की स्ट्रेटेजी, लगे रहो कभी तो आएगा ना ऑर्डर, बाय रिक्वेस्ट सेंड करते जाओ, बाय रिक्वेस्ट सेंड करते जाओ, बाय रिक्वेस्ट सेंड करते जाओ, ठीक है। इट इज अ वेट स्ट्रेटेजी। 100 बाय रिक्वेस्ट करोगे 1-2 ऑर्डर्स आ जाएंगे, 100 फिर बाय रिक्वेस्ट करोगे 2-3 ऑर्डर्स आ जाएंगे, किसी को वो भी नहीं आते। आपके पास बड़े अदर्स ऑप्शन भी हैं जहां से आप ऑर्डर्स लेके आ सकते। आई नो वन गाय, बल्कि वन गाय के 2-3 लोग हैं वो कोरा से ऑर्डर्स ले रहे हैं इस वक्त। कोरा से लोगों की हेल्प करते हैं, उनको गाइड करते हैं और वहां से ऑर्डर्स लेके आते हैं फाइवर के ऊपर। आपके पास फोरम मौजूद हैं, ठीक है। आपके पास वेरियर फोरम मौजूद है, ठीक है। आपके पास फाइवर फोरम मौजूद है, ठीक है। आपके पास हजारों ऐसी प्लेसेस हैं, लिंक्डइन मौजूद है। यहां से एक्चुअली व्हाट यू गाइस एक्चुअली डू, लिंक्डइन मौजूद है आपके पास, और क्या कहना चाहिए, फेसबुक इज अनदर पावर, फेसबुक मौजूद है, ठीक है। अब होता क्या है कि यहां से आपके साथ जो असल प्रॉब्लम ये है कि हम लोग प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं, हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता बात करने में, ठीक। एक नंबर 2, हमारी कोशिश होती है कि हम पहले पैसे ले लें फिर अगले की हेल्प करें। नहीं, इसको उल्ट कर लें, पहले लोगों की हेल्प कर दो, लोगों को बताओ कि यार तुम्हारा ये इशू है, इसको ऐसे सॉल्व कर दो और मैं इसको ऐसे करके दे सकता हूँ। पहले इशू और प्रॉब्लम, प्रॉब्लम पहले आती है, सोल्यूशन बाद में आता है। आपको अगर प्रॉब्लम ही नहीं पता और आप सोल्यूशन, आप अगर प्रॉब्लम नहीं बता रहे हो अगले बंदे को, सोल्यूशन बता रहे हो, तो होगा क्या कि वो आपको ऑर्डर्स नहीं देगा। गोरों के साथ बिजनेस कम्युनिकेशन अगर करनी है, गोरों के साथ राब्ता करना है, तो लेट स्टार्ट टॉकिंग विद देम, उनकी हेल्प करना शुरू कर दो। आप में से अक्सर गोरे ऐसे होते हैं, आप यकीन करोगे कि लिंक्डइन पे या किसी और फोरम के ऊपर आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे यार वर्डप्रेस क्या होता है, मुझे तो इंस्टॉल करना भी नहीं आता। वो कहेगा जी मेरा, अच्छा एक मजे की बात, वो कहेंगे जी विक्स के ऊपर मेरी वेबसाइट सेटअप कर दो। मैं आई नो वन गाय जिसने $250 चार्ज किया था विक्स के ऊपर वेबसाइट सेटअप करने का। आपको पता है विक्स क्या होता है? विक्स की एड भी बहुत देखते हो। कौन कौन जानता है विक्स क्या चीज है? विक्स इज बेसिकली वेबसाइट बिल्डर, ठीक है। बहुत जल्दी वेबसाइट इसके ऊपर बन जाती है, ठीक है। अब जिसको नहीं पता उसके लिए तो बड़ी चीज है या नहीं? दैट्स देयर स्ट्रेटेजी। मैं 2 साल से विक्स की इतनी वेब एड्स सुन रहा हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप प्लेटफॉर्म में बड़ी आसानी से मैंने एक दफा बनाई थी, मेरे ख्याल मेरे आधा पौना घंटा लग गया था, सिंगल पेज वेबसाइट बन गई थी मेरी बड़े आराम से, ठीक है। लेकिन जिसको नहीं पता, जो जिसने यूट्यूब पे ऐड तो देख ली, हाँ भी विक्स पे वेबसाइट तो बन सकती है, और आपको बनानी आती, तो अगर आप हेल्प करोगे तो क्या ख्याल है, आप $100 भी $200 भी चार्ज कर सकते हो या नहीं चार्ज कर सकते, उसका काम होगा, गोरा दे देगा आपको पैसे। लेकिन पहले आप हेल्प करो, पहले उसे गाइड करो, उसके साथ बिजनेस कम्युनिकेशन में लाओ उसको।
उसको पहले उस ट्रांसमिट फेज में लाओ, यानी उसका लीड मैग्नेट उसको कुछ ना कुछ दो, उसको कुछ ना कुछ लीड मैग्नेट। आप कोई कीवर्ड सर्च दे सकते हो, लीड मैग्नेट आप कोई ऑडिट रिपोर्ट दे सकते हो, कोई ना कोई लीड मैग्नेट दो ताकि वो आपके फिर बड़ी सर्विसेज के ऊपर आए। ओके, बात समझे या नहीं? लेकिन वो कहाँ होगा? फाइवर पे गिग बना के वेले बैठने से फायदा ये है कि कोई इधर उधर ट्राई करते रहो, ठीक है, अपनी ट्रैफिक जनरेट करो। अच्छा चले, मैं इसका एक क्वेश्चन है, मैं एक नया प्रोग्राम लॉन्च करता हूँ, फर्ज करो मैं एक ट्रेनिंग नई लॉन्च करता हूँ, ठीक है, या मैं यूट्यूब के ऊपर कोई कोर्स लॉन्च करता हूँ, ठीक है। मेरे पास क्या ऑप्शन है? मैं फेसबुक के ऊपर ग्रुपों में पोस्ट करता रहूँ, इवन मेरा अपना ग्रुप भी है, वहां से हर दफा हर वीडियो की ट्रैफिक लेके आऊं, या एक और काम करूं, क्यों ना मैं ईमेल के जरिए, क्यों ना मैं ईमेल के जरिए लोगों को पहले ईमेल लिस्ट बिल्ड करता जाऊं और अपनी ट्रैफिक जनरेट करूं यूट्यूब वीडियोस के लिए। ऐसा पॉसिबल है या नहीं? फ्री में यूट्यूब वीडियोस तो हर कोई देखता है। मेरी बात समझे हो या नहीं समझे? तो फाइवर पे बायर्स अपने बनाओ, ऐसे बायर्स बनाओ, ऐसी ट्रैफिक लेके आओ जो आपकी फाइवर परचेज करे। मैं बताया कोरा पे एक बंदा क्वेश्चन से हेल्प करता है, बाद में हेल्प के बाद अगर कोई बंदा उससे राब्ता करता है, उसे कहता है भाई $400 में ये सर्विस है, जाके परचेज कर लो, वो लोग फाइवर से परचेज कर रहे हैं, ठीक है। नाउ दैट्स द स्ट्रेटजी। सो अगर आपके पास स्ट्रेटजी है तो आपके पास रैंकिंग भी आ जाएगी, ऑर्डर्स आएंगे तो रैंकिंग आएगी, रेगुलर ऑर्डर्स आएंगे तो फिर रैंकिंग जाएगी नहीं। अली काशिफ कह रहे हैं यू आर जनरेटिंग लीड सर बाय गिविंग डेमो लेक्चर फ्री। अली काशिफ, मैं ऑलरेडी ये स्ट्रेटेजी, अगर आप अभी अभी ज्वाइन किया है ना, तो मैं ये स्ट्रेटेजी ऑलरेडी बता चुका हूँ इसी सेशन के अंदर। क्यों जी? ये स्ट्रेटेजी मैंने अभी बता दी है या नहीं आप लोगों को, कि कैसे लीड मैग्नेट बनता है, फिर उसको हम आगे फर्दर बड़ी सर्विसेज की तरफ लेके जाते हैं या नहीं? ओके, सो गाइस, हम वी आर नाउ एट द एंड ऑफ ऑलमोस्ट एंड ऑफ अवर सेशन। नाउ मैं इनकम स्किल रिसर्च की एक असाइनमेंट देने जा रहा हूँ, खासतौर पे उन लोगों को जो किक स्किल ग्रुप के मेंबर्स हैं। वो क्या करेंगे, व्हाट दे विल डू, वो एक शीट बनाएंगे, ठीक है, sheets.new पे जाएंगे एंड दे विल जनरेट द 15 to 20 आइडियाज, ठीक है। किक स्किल के जो मेंबर्स हैं वो जरा वन प्रेस कर दें, जो ग्रुप के मेंबर हैं जिन्होंने पेड ट्रेनिंग ज्वाइन की है, वो जरा वन प्रेस कर दें इधर जी। हाँ जी, आपके लिए असाइनमेंट है, बाकियों के लिए नहीं है, क्योंकि उनकी मर्जी है। वो जो इनकम सर्विस असाइनमेंट है, ठीक है, सॉरी ये यहाँ नहीं, यहाँ पे असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट ये है कि आप इनकम सर्विसेज स्किल्स ढूंढोगे, ठीक है, फाइवर के ऊपर। अब वो कैसे, मैं बताता हूँ, मैं ढूंढने का तरीका भी बता देता हूँ। आपने क्या करना है, ठीक है, आपने इनकम सर्विस ढूंढनी है, ठीक है। नंबर 2, आपने ये ढूंढना है कि उसके अगेंस्ट जो सर्विस, टोटल सर्विसेज कितनी है, ठीक है, और उसके बाद आपने एवरेज सेल्स वैल्यू निकालनी है, ठीक है, एवरेज सेल्स वैल्यू निकालनी है, और एवरेज ऑर्डर इन क्यू निकालने हैं, और एवरेज डॉलर्स ऑफ क्यू ऑर्डर्स निकालना है, ठीक है। मतलब कि जो क्यू में ऑर्डर्स हैं उनके एक एवरेज निकालनी है, और उसके बाद उनका जो एवरेज ऑर्डर्स डॉलर निकालने, और आपने एक और, ठीक है, ऑर्डर्स, क्या कहते हैं कि रिव्यूज, ऑर्डर्स फॉर पेज 1, ठीक है। लास्ट डेट कोई नहीं है, ये आपने कल तक करना है भाईजान, प्राण भाई, हमारे पास डेट नहीं होती, आपने काम करके सबमिट करना है। अब मैं आपको एक छोटी सी सर्विस जो मैंने आपको अभी मैंने निकाल के दी थी, मैं उसका फर्ज करो, मैं कहता हूँ फाइवर के ऊपर 3 तरीके से आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। कोई भी निश स्टार्ट कर लो, कोई भी निश पकड़ लो जो आपकी इंटरेस्ट है, ग्रुप के अंदर, ग्रुप में अपलोड कर दोगे।
बताऊंगा कैसे आपने अपलोड करना फ्रान। यहाँ पर जाना है, ग्राफिक डिजाइन है या कोई भी आपने निश ऐड कर लेना जो आपको पसंद है, ठीक है। मैं फर्ज करो मैं एसईओ में आया, मैं एसईओ में आया, मैं जब एसईओ में आया तो मुझे ये आप देखोगे ये फाइवर नीचे 3-4 रिलेटेड सर्विसेज भी बता रहा है, ठीक है। मैं क्या करूं, इनमें से किसी रिलेटेड पे चला जाऊं, यहां से मैं आगे चल जा सकता हूं, फर्दर सर्विसेज निकाल सकता हूं। मतलब फर्दर हम इस प्रोसेस को कहते हैं ड्रिल डाउन प्रोसेस, ठीक है। तो आपने प्रोसेस को ड्रिल डाउन करते जाना है। आपने फर्दर सर्विसेज ऑफ पेज एसईओ आ गई, ठीक है, इसमें 801 सर्विसेज हैं, ठीक है। इसी तरह फर्दर आप सर्विसेज निकाल के आप, मतलब मैं इसी का फर्ज कर एनालिसिस, हम ऑफ पेज एसईओ कर लेते हैं, हम एग्जैक्टली ऑफ पेज एसईओ सर्विस आ गई, ठीक है। ये आपके सामने आ गया 12, ठीक है। इसमें सर्विसेज टोटल कितनी है, 801, ठीक है, ओके। 80 एवरेज सेल वैल्यू। अब एवरेज सेल वैल्यू अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आती। $5, $5, $60, $5 आ जाए, $10, $100, $50, जिसमें आपने देखना है कि नॉर्मली एक एवरेज सर्विस कितने की चल रही है। ये एवरेज सर्विस इसके अंदर खैर 520 1200 भी है, इसको इग्नोर कर दें। 25 से $35, ठीक है, 25 35 75 20 सो जो एवरेज सर्विस, यहाँ पर एवरेज सेल्स वैल्यू है वो $25 to $35। अब ये एवरेज सेल्स वैल्यू आपने बड़े सोच के लिखनी है, क्योंकि इसका आगे आपको आइडिया होना है कि इस आप मंथली ऑर्डर्स इन क्यू क्या है, ठीक है। ये लें आप, कुछ गिग्स ओपन कर लें, ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा कितने इनके जो मंथली ऑर्डर्स इन क्यू हैं, ठीक। ओके, मैंने 8 गिग ओपन कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो ऑर्डर्स इन क्यू होंगे आपको आइडिया हो जाएगा। अभी ये ओपन हो जाए ना तो समझ आ रही है ना आप लोगों को। जो लोग मेंबर्स नहीं है वो लोग भी कर सकते हैं अपने तौर पे, ठीक है। और जो मेंबर्स है उनका काम तो मैं चेक कर लूंगा। 39 ऑर्डर्स इन क्यों है इस बंदे के पास, ठीक है। 4 ऑर्डर्स इन क्यों है, 39 ये हैं, 11 ऑर्डर्स इन क्यों हैं, 55 ऑर्डर्स इन क्यों हैं। अब अगर मैं नॉर्मल से एक अंदाजा लगा दूं तो यहाँ पर तकरीबन 20 नहीं 10 to 15 50 ऑर्डर्स, ठीक है। हम 40 कर लेते हैं, एक एवरेज है, ठीक है। और इनकी जो एवरेज वैल्यू है वो 200 टू अराउंड अबाउट $500 की जो एवरेज वैल्यू जानी कर रही, ठीक है। 55 है, कुछ नेट स्लो है शायद इस वजह से भी, लेकिन आप निकाल लीजिएगा एवरेज वैल्यू, कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता ये। खालिद मैं आगे बताता हूँ। ओके, ऑर्डर फॉर पेज 1। अगर आप इस पेज को गौर से देखो तो इसमें आपने कुछ पेज 1 के ऊपर आने के लिए आपको कितने एक ऑर्डर चाहिए होंगे जिससे आप फर्ज करें। अब मैंने कुछ ऐसा कोई ऐसा गिग निकालना है जिसको एक्चुअली जिसको मैं बीट कर सकूं, या जिस जो पेज 1 पे हो जिसको जो मैं समझता हूँ हाँ यार इस बंदे को बीट किया जा सकता है, इसके साथ कोई मुकाबला किया जा सकता है। $5 के 1K प्लस 1K 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 48, ओके। ये बंदा 48 ऑर्डर्स के साथ पेज 1 पे है, ऊपर आ जाए। 1K 58, ठीक है। ये अराउंड अबाउट, सो दैट मीन्स के हाँ ये देखिए ये 18 ऑर्डर्स के साथ पेज 1 पे है। सो मैं एक टारगेट जेन में लगा लेता हूँ कि मुझे अगर पेज 1 को हिट करना है, ये जरूरी नहीं होता कि ऐसा हो, लेकिन मैं एक आइडिया लगा रहा हूँ, लाइक ये 35 के साथ 27 ऑर्डर्स के साथ है, ठीक है। मैं इसको टारगेट कर लेता हूँ, ये बंदा अल अल जो भी अल रोबिल राना, ठीक है।
ये 18 ऑर्डर्स के साथ है ना, मैं इसको टारगेट कर लेता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मुझे पेज 1 पे आने के लिए 20 ऑर्डर्स ऑफ $5। इज दैट ओके? अब इसमें एक और इशू भी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये बंदा, इस बंदे को सारे ऑर्डर्स $5 के आए हों, ठीक है। हो सकता है इसको 18 में से कोई ऐसा ऑर्डर भी आया हो जो उसका प्रीमियम लेवल का गिग हो, 35, ठीक है। तो मैं इसका थोड़ा सा नंबर इंक्रीज कर लेता हूं, मैं इसको इसको कह देता हूँ 20 ऑर्डर्स ऑफ $10। सो मैं वो वैल्यू भी रख रहा हूं जो मेरे जेहन में है, ठीक है, और वो जो मुझे सामने नजर आ रही है उसके साथ। सो गाइस, ये एक सिंपल सी असाइनमेंट बनाने का मुश्किल काम नहीं है। अब्बास बता दिया मैंने कि हो सकता है उसके पास कुछ बड़े ऑर्डर्स भी आए हैं, ठीक है, और माइट भी ऑर्डर्स की रेशियो जल्दी जल्दी ऑर्डर्स आए तो फाइवर ऊपर ले जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है, रेगुलर ऑर्डर्स आए हों, ठीक है। अब बेनिफिट ऑफ दिस शीट, जब आप बिल्कुल एंड पे जाओगे, जब ट्रेनिंग के एंड पे आओगे, तो हमने प्रोफाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर आपके पास 25-30 आइडियाज होंगे तो यू गाइस नोज के बिल्कुल ट्रेनिंग के बिल्कुल एंड पे जो जो हमारी जो ये सेशन है, ये लास्ट वाला सेशन से पहले हमने प्रोफाइल क्रिएट करनी है, ठीक है, प्रोफाइल एंड गिग्स क्रिएट करने। तो ये शीट हमको हेल्प करेगी टू ऐड गिग्स ऑन अवर प्रोफाइल, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं? हमारा प्रोफाइल कंप्लीशन में हेल्प करेगी ये, और हमारे पास एक क्लियर कट आइडिया होगा कि मैंने क्या करना है टेक्निकली, मुझे पता होगा मैंने क्या करना है। उफ्स, 1.5 घंटा हो गया। सेशन तो हमारा यहाँ एंड हो गया। कोई क्वेश्चन आंसर हो आप लोगों के पास? मोर लास्ट थिंग है, ऑब्वियसली आप लोग आए हो तो मार्केटिंग के बगैर तो जाओगे नहीं, ठीक है। हाउ मच एसईओ नॉलेज इज नीडेड फॉर किक प्रोग्राम? नॉट नेसेसरी अलॉट, यू विल लर्न एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक्स। अगर आपको इतना पता है कि व्हाट इज एसईओ, तो स्टिल यू कैन पार्ट ऑफ किक प्रोग्राम। तो गाइस, किक स्किल्स प्रोग्राम का ये सेशन था। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, अब्दुल्ला आकब, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा जिन लोगों को इंग्लिश नाम की चीज भी नहीं आती, जो सीधे तरीके से बोलते भी नहीं है, मंथली एसईओ सर्विस बेच रहे हैं, ठीक है ना। किक स्किल प्रोग्राम है, इसका बैच 1 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैं वैसे तो डिस्काउंट आज मैंने खत्म कर देना है, आज के बाद मैंने इसका डिस्काउंट नहीं ओपन करना, ठीक है। इस वक्त 10,000 इस फीस है, लेकिन हम 3,000 डिस्काउंट दे रहे हैं। स्टिल आई हैव, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो, इट्स अप टू यू, ठीक। इट्स नॉट ए मैटर्स, ऑलरेडी हमारे पास 15 से 20 लोग हो चुके हैं, ठीक है, कुछ लोग कल ज्वाइन कर रहे हैं। तो इफ यू वांट टू ज्वाइन, ठीक है, इस लिंक पे जाओ, ठीक है जी। आपके क्वेश्चंस में मैं 1 बाय 1 जवाब देता हूँ, लेकिन एक पहले मेरी बात सुन लीजिएगा कि अगर आप इस लिंक के ऊपर जाओ और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक मैं फिर भी आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज अगर आप डिस्काउंट 30% यानी कि 10,000 फीस है और आप ज्वाइन करना चाहते हो 7,000, कल नहीं होगी ये, कल आपको फार्म के ऊपर ना 10,000 लिखा नजर आएगा, और ये संडे तक फार्म ओपन रहेगा। संडे को ये बंद हो जाएगा, संडे नाइट, मंडे नाइट को जब हमारा सेशन है ना 8 बजे से पहले पहले ये बंद हो जाएगा। तो द मस्ट थिंग इज कि आप अपनी सीट रिजर्व कर लो, एटलीस्ट फॉर्म फिल करके ना सीट रिजर्व कर लो, ताकि आप मंडे तक सोच लो कि ज्वाइन करना या नहीं। अगर आप मंडे तक फॉर्म फिल कर लोगे तो यू विल गेट डिस्काउंट, ठीक है। जिसका फॉर्म फिल हो जाएगा, जिस बंदे ने ऑलरेडी, मतलब कि अगर मैं इसको एडिट करूं तो जो मुझे बताएगा कि इसके ऊपर मुझे कितने ऑलरेडी फॉर्म फिल हो चुके हैं, ठीक है। इसके ऊपर अराउंड अबाउट 22 रिस्पॉन्सेज हैं टोटली, ठीक है। अब 22 रिस्पॉन्सेज, जितने लोग फॉर्म फिल करेंगे उनको डिस्काउंट हम दे देंगे, ठीक है। कल कल अगर कोई बंदा फॉर्म फिल करेगा तो उसके पास डिस्काउंट की ऑप्शन नहीं आएगी, ठीक है। तो जब फॉर्म फिल कर रहे होगे तो बिल्कुल बॉटम पे एक ऑप्शन है जिसे हम बोलते हैं मेंशन डिस्काउंट इफ अवेलिंग। यहाँ पर आपने, अगर आप फॉर्म फिल करना चाह रहे हो, ज्वाइन करना चाह रहे हो, तो यहाँ पर आप सिंपल लिखोगे वेबिनार डिस्काउंट, ठीक है। गॉट माई पॉइंट? सो गाइज, यू हैव द ऑप्शन इफ यू वांट टू ज्वाइन। हमारा प्रोग्राम की आउटलाइन क्या है? आउटलाइन आपके सामने, यहाँ पर स्किल एक दो बदली जाएगी,
तो ये आउटलाइन है। उसके अलावा क्या होगा कि आप लाइफ टाइम इस इधर ही एंट्री हो जाएगी, आपको इधर ही सब कुछ होगा। और मैं इसका एक पोर्टल रेडी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं, वो इंशाल्लाह उसका पोर्टल का जब मैं सेशन करूंगा तो बताऊंगा उसके ऊपर, ठीक है, अभी नहीं। तो यू गाइस कैन ज्वाइन आवर सेशन, ठीक है। फॉर्म फिल करना मस्ट है, फर्स्ट फिल द फॉर्म, ओके। उतनी देर में जरा आपके क्वेश्चन देख लूं, ठीक है। एहसन खालिद कह रहे हैं कैन वी ज्वाइन 2 मेंबर्स इन किक प्रोग्राम? यस यू गाइस कैन ज्वाइन, ठीक है। आप मुझे मैसेज कर दो, स्पोर्ट में मैसेज कर दो, सर माय क्वेश्चन वी शुड वी मेक, ऑब्वियसली अलग-अलग ज्वाइन हो गए, वी शुड वी मेक हाई प्राइस गिग एट द सेम टाइम व्हाइल मेकिंग? जी अब्दुल समी, सेम टाइम एंड मंडे ऑनवर्ड इज पेड। जी शाबानो, ये पेड सेशन है जिसका आज ये पेड ट्रेनिंग है, जिसका बेसिकली इंट्रो, जो पहला सेशन है इंट्रो सेशन है, जो मैं एक्चुअली फ्री करवा रहा हूँ। बहुत सारे नीचे गिग जिसके बारे में ऑर्डर जी हो जाते हैं। आपको प्राइस वैल्यू अच्छी करनी चाहिए, उसके बाद आपका ऑर्डर इजीली करवाया जा सकता है। कैन आई पर्सनली टॉक टू यू? अली काशिफ, आप मुझे मैसेज कर दें, देन यू कैन डिस्कशन विद मी, ठीक है सर। कुछ पर्सनल डिस्कशन करना है आपके, तो वो मैं आपको मैसेंजर पे मैसेज करूंगा, ठीक है। मैसेंजर पे मैसेज कर दें, ओके। साजिद सर जी 7 स्किल्स के नाम बता दें। इट्स वेरी क्लियर ऑन, इनमें से 1-2 स्किल मैं वैसे फ्री दे रहा हूँ, ठीक है, ये वाली। तो इनको मैं चेंज करके इसकी जगह कुछ और स्किल्स भी ऐड कर दूंगा, ओके। सर आज के वेबिनार की रिकॉर्डिंग मिलेगी? जी मिल जाएगी। शीट का लिंक दे दें, शीट का लिंक किधर गई? अभी तो बनाई थी। मतलब इस शीट का लिंक मैं दे देता हूँ, आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। ये इस लिंक मैंने सबको सेंड कर दिया। यू कैन आस्क मी, मैं बता दूंगा। शायद आपके लिए ये ना हो, ये मोस्टली एससीओ वालों के लिए ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि एससीओ का काम हम मोस्टली ऑटोमेट कर सकते हैं। सर ये दिखा दें एक बार, वापस देख लो यार। नेक्स्ट बैच 2 हफ्ते 2 वीक्स के बाद। यार अगर कासम अली, अगर अकाउंट आपका पुराना है ना, कोई 1.5 साल पुराना है, तो फिर साल भी पुराना है तो फिर छोड़ दो, नया बना लो। क्लाइंट को कैसे हैंडल करें? फॉर एग्जांपल कस्टमर इज आस्किंग फॉर अननोन निश, उसे को मुझे आता है काम, उतनी देर में एक सिंपल सी पोस्ट लगा दो ग्रुप के अंदर या किसी भी ग्रुप के अंदर के, यार हाउ वी कैन डू दिस, आपको लो बड़ी दुनिया हेल्प करने आ जाएगी। जो क्वेश्चन पूछता जा रहा है क्लाइंट, आंसर पूछता जा रहा है, जो क्वेश्चन क्लाइंट पूछता जा रहा है वो ग्रुप में पोस्ट करते जा, लोग आपकी हेल्प करेंगे। अब्दुल समी, आई लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स, थैंक यू। मॉड्यूल 2, ओके थैंक्स। क्लिक वाला ट्रेनिंग कोर्स वो शुरू है, उसकी कल क्लास है सुलेमान शाह, उसकी हम कल क्लास कर रहे हैं क्लिक बैंक की इंशाल्लाह। आई ऑलरेडी हैव, कैन आई हैंडल मल्टीपल? जी कर सकते हो, व्हाई नॉट रूपा। छो ये 2 प्रोफाइल तो डर जाते तुम। जी जा सकते हैं फरहान। सर आई शुडंट ज्वाइन जो ऑन मंडे। यू कैन ज्वाइन शाबानो, आई थिंक सिर्फ लिमिट ना करो सिंगल निश तक, मल्टीपल निशेस बेचना सीख लें आप। सिर्फ सिर्फ क्योंकि ये वो स्किल्स हैं जो मुझे आती है, मैं इसलिए सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे डिजाइनिंग नहीं आती, वरना मैं डिजाइनिंग सिखा रहा हूँ। हाउ टू ज्वाइनिंग क्लिक बैंक ट्रेनिंग कोर्स, मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको बता दूंगा, कल हम उसकी स्टार्ट कर रहे हैं।
क्लिक बैंक तो महंगा है यार, फ्री थोड़ी है क्लिक बैंक। वो तो आप देखें उसका क्लिक बैंक का जो है ना थर्ड प्रोजेक्ट है, जो CB3 स्टार्ट करने लगा हूँ, ठीक है, ऑलरेडी स्टार्टेड है, ऑलरेडी इसके ऊपर अराउंड अबाउट 25-30 लोग हैं, तो 6-7 लोग और ऐड हो रहे हैं। तो ये क्लिक बैंक 3 है, इसमें एक पूरी वेबसाइट सेटअप होगी और उसको रैंक करेंगे, ठीक है। इससे पहले 2 की हैं, और अगर आप इसको ज्वाइन करना है यू नीड टू फिल द फॉर्म। मैं हमेशा यही कह रहा हूँ कि अगर डिस्काउंट लेना है तो कल तक तो आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली वर्डप्रेस का है। शॉपिफाई आई डोंट थिंक सो इतनी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन जरूरत है, उसके चार्जेस ज्यादा हैं, ठीक है, वो वैसे भी 3 मंथ्स से ऊपर का है, और न्यू बीज के लिए नहीं है इरफान, माइंड ना करना, मैं हर न्यू बीज को नहीं ऐड करता उससे। आप अभी न्यू बी लेवल के हो, बिगिनर लेवल के हो, वो न्यू बीज के लिए नहीं है। शुड आई एंड द सेशन? कोई क्वेश्चन है? कोई फॉर्म, कोई ज्वाइन फॉर्म फिल करना चाहता है आप? ठीक है साजिद, आई थिंक सो ऑलरेडी मैंने ये स्किल्स कीवर्ड सर्च है, एसईओ ऑडिट है, ये मैं चेंज करूंगा, ये एसईओ ऑडिट का, ठीक है, ऑन पेज का है, बैकलिंक्स हैं, मंथली एसईओ सर्विस है, ये वाली चीज। इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अच्छा वन मोर थिंग, काइंडली लीव योर, ठीक है, फीडबैक, ओके। चलें वो मैं, वो बिकती नहीं इतनी है यार हाफिज, वो चीज देनी है जो एक्चुअली थोड़ी बिक सके, कर दूंगा, वो भी ऐड कर दूंगा। अच्छा अगर आपने ज्वाइन किया है और आपने कुछ सीखा है तो काइंडली लीव योर फीडबैक ओवर हियर, ठीक है। ये पोस्ट ग्रुप में लगा दी है, अगर आप ग्रुप के मेंबर हैं, अगर ग्रुप के मेंबर नहीं है तो ज्वाइन कर लें, हम अक्सर फ्री ट्रेनिंग यहाँ पर देते रहते हैं, ठीक है। बट अगर आप अभी हैं तो काइंडली इसके ऊपर अपना कमेंट कर दें, ठीक है, ताकि एटलीस्ट वी नो दैट कि आप लोगों को पसंद आया या नहीं, ठीक। सो क्लोजिंग नाउ, लास्ट थिंग है, ठीक है, कि डिस्काउंट की लास्ट ऑफर है। अगर आप फॉर्म फिल कर देते हैं तो आज के बाद डिस्काउंट ले सकोगे। मंडे को हम ये इनरोलमेंट ओपन कर देंगे, नेक्स्ट क्लोज कर देंगे, नेक्स्ट बैच फिर 2 हफ्तों के बाद आएगा। उसके बाद ऑब्वियसली अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहोगे तो हमारे फ्रीलांसिंग का भी कोर्स है, वो सस्ता है वो सब, बल्कि यहाँ पर फ्रीलांसिंग का है, किक स्किल्स है, क्रिएट फ्रीलांसिंग का। इसके बाद हमारी प्रमोशन आनी है, 6000 में है ये कैन यू कैन ज्वाइन। किक एसईओ इस वक्त चल रहा है, वो भी चल रहा है, दोनों ही चल रहे हैं, ठीक है, तो उसकी 10,000 है, यू कैन ज्वाइन दैट आल्सो, ठीक है। सो गाइस, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, एंड इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्दी किसी और फ्री सेशन में। और किक स्किल्स वालों के ऑब्वियसली नेक्स्ट सेशन मंडे से कंटिन्यू है, मंडे से ऑनवर्ड्स 2 वीक्स हम इंशाल्लाह 7 स्किल सीखेंगे, प्रोफाइल क्रिएट करेंगे एंड बी स्टार्ट गेटिंग ऑर्डर इंशाल्लाह। टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज। क्लास का टाइम चेंज कर देंगे।